कैसे हैं आप सब? जय श्री राम सभी को। ऑडियो वीडियो ओके? जल्दी से बता दीजिए, मानकर चलेंगे कि ऑडियो वीडियो ओके ही है। आजकल लोग सोते रहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शुरुआत में लोग आते नहीं है। क्या नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है क्या टेलीग्राम पे? टेलीग्राम से सब लोग जुड़ जाइए। बड़े अचंभे की बात है कि लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़ते हैं। चलिए, क्या करना है अपने को? लाइक करना है, पहले शेयर करना है। जिनको शेयर करें उनसे भी निवेदन करना है, पहले लाइक कर लें, फिर आराम से देखें, बाद में भूल जाते हैं, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जब तक आप लोग लाइक और शेयर करते हैं तब तक हम समय का सदुपयोग कर लेते हैं। 8770720196 ये वो नंबर है जिस पर आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आपने फीस भरनी है इस लाइव की, जो लाइव आप देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं, बाहर से भी जो देखते हैं, है ना? जो लोग शायद फीस नहीं भरते हैं, तो उनसे निवेदन है कृपया अपनी फीस भर दिया करें। टीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं उनके लिए दो ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GW, जिसमें पेपाल सबसे ईजी है ना, सारे झंझटों से मुक्ति है इसमें। तो तमाम सारे वो लोग जो लाइव देखते हैं, बट ऑब्वियस है आप लाइव देखते हैं तो आप उसकी फीस भी ज़रूर भरा करें। दो यूट्यूब चैनल है, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। t.me/nshukla पर जाकर जुड़ जाइए। और यदि यहाँ लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पर @nshukla को ढूंढ लीजिए। फोटो के साथ में 21,000 से ज़्यादा लोगों का एक चैनल आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन सब में अंदर जाके ऑन कर लीजिएगा, इनमें भी कर लीजिएगा ना, बार बार बताने की आवश्यकता न पड़े। ट्विटर पे @NSO365, इंस्टाग्राम कू शेयर चैट और ट्विटर पर @nshukla और फेसबुक पर @नितिन शुक्ला, गैप पर @नितिन शुक्ला, सभी जगह पर फॉलो कर लीजिए, सी फर्स्ट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो जो वहाँ की टेक्निकल टर्म्स होती हैं उसको कर लीजिए। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात है गूगल फॉर्म को बहुत ध्यान से भर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है। निवेदन है सभी लोग गूगल फॉर्म भर दें जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि आपको चैनल की स्थिति पता है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन लगी हुई है इस चैनल को, है ना? फिर मत कहिएगा कि बताया नहीं। और फ़ोन तो कतई मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग बाद में फ़ोन करते हैं ना, उससे बड़ा प्रॉब्लम होती है। आज भी जैसे कि वो जो है अचानक से जो वीडियो 18+ उन्होंने कर दिया, है ना, एक वीडियो डिलीट भी हो गया, तो ये चीज़ें चलेंगी तो बहुत सारे लोग धड़ाधड़ वो ऐसा हो गया ऐसा हो गया। भैया कम से कम टेलीग्राम देख लिया कीजिए। टेलीग्राम पे सुबह सुबह डाल दिया पोस्ट, है ना, पूरे दिन भर ये फ़ोन चलते रहे और लोगों ने टेलीग्राम डाउनलोड ही नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन ही नहीं किया है। फिर ऐसे लोगों से क्या करें? मतलब पढ़े लिखे लोग, यहाँ मैं समझता हूँ सारी पढ़े लिखे लोग हैं हम लोगों के बीच में ना। यदि आप लोग ये ऐसा करेंगे तो कैसे काम बनेगा? और हम लोग आपसे देश बदलने की उम्मीद करके बैठे हैं, है ना, तो कैसे काम बनेगा? फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो निवेदन है जो कहा जाए उसको फॉलो कर लीजिए, और अगर नहीं करना है तो दोनों हाथ जोड़कर बड़ा विनम्र मेरा सिर झुकाकर आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप इस चैनल को छोड़ दें, इसको अनसब्सक्राइब कर दें और यहाँ से चले जाइए, है ना। इफ़ एंड बट वाले स्मार्ट लोग नहीं चाहिए मुझे, सवाल उठाने वाले, ऐसा क्यों करना है वैसा क्यों करना है पूछने वाले, इतना समय नहीं है सर हमारे पास समझाने के लिए आपको, है ना। वो समझाया जाता है, जो पूरा देखता है चैनल उसको मालूम होता है ना, जो पूरे लाइव देखता है 2-2 ढाई घंटे, जो नहीं देखता उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके आप लीव कर दें सर, अगर आप सभी जगहों पर नहीं जुड़े हैं तो, ठीक है। वो मैं ट्विटर पे नहीं हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे को इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, तो सर कोई मतलब नहीं है, बेकार है, यूजलेस है, हम माथापच्ची फालतू की कर रहे हैं। आप अपने घर में आराम से सोइए, परेशान मत होइए, ठीक है। गिरीश सन्नी जी कहते हैं प्रणाम, जय श्री राम। प्रणाम भैया, जय श्री राम। भवानी शंकर राम जी, जय श्री राम भैया, आपको भी बड़े दिनों बाद नज़र आ रहे हो भवानी शंकर जी। दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, क्या बात है? वैसे पहले से बड़ी थी आपकी, हाँ। चलिए तो खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और सबसे पहले वहाँ से शुरू करेंगे जो आजकल बहुत हॉट टॉपिक है। और वो हॉट टॉपिक क्या है? वो हॉट टॉपिक है एक ही चीज़, कश्मीर फाइल्स। तो द कश्मीर फाइल्स ने हंगामा मचा के रखा हुआ है, सबको बड़ी परेशानी है। कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हो रही है तो परेशानी, नहीं हो रही है तो परेशानी। लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ इक्का दुक्का कमेंट ले लेता हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट होंगे, अब यहाँ तो समझ पाना ही बड़ा मुश्किल है। हेमा सलूजा, प्रशांत जी धन्यवाद। बहुत मुश्किल है इसमें तो समझना, देव रूइंड इट एक्चुअली। अभिषेक कुमार जी, पुष्पा रावत जी, अभय कुमार जी, सुशील कुमार ध्यानी जी, नीरज शर्मा जी, ललित अग्रवाल जी, हेमंत एम भगत जी, और जसपाल जी, जसपाल सिंह जी, शीतल कलसी, गुरमीत सिंह कलसी जी, विश्वरंजन पाठक जी, भरत कुमार वेलानी जी, आयुष तिवारी जी, चेतन सुधाकर राव जी, गुरु प्रसाद पात्रा जी, राव सुधींद्र राघवेंद्र, एविडेंस मिसिंग अनमैच, ये सब पुराने बार बार रिपीट कर देता है। हेमा सलूजा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब ज़रा आगे बढ़ूँ। वरुण शर्मा जी, विक्रम सिंह जी, प्रीति वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आस्तिक श्रीवास्तव जी धन्यवाद। स्वाति रंडाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्तिक जी धन्यवाद। तुलिका मिश्रा जी धन्यवाद। अमित हिंदुस्तानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजलि बख्शी जी धन्यवाद। तमाम सारे लोगों का धन्यवाद, और तमाम सारे वो लोग जो नहीं, जिनके नाम यहाँ हो पाते हैं, जो लोग नहीं जुड़ पाते हमारे साथ, उनको भी, तमाम सारे लोगों को जो सपोर्टर्स हैं हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा जोशी जी धन्यवाद आपका। अब देखिए बहुत सारे लोग जो है ना नंबर पर अपना प्रोफाइल नहीं बनाते, खासकर फ़ोनपे वाले जो लोग, उनसे मेरा निवेदन है अपना नाम ज़रूर लिखा करें। फ़ोनपे पे जाके अपना जो है नाम को
एडिट कर लीजिए तो ईजी हो जाएगा, हमको पढ़ने में भी ईजी हो जाएगा और आपके लिए भी ईजी हो जाएगा, राइट। रंजीत श्रीवा जी, धन्यवाद भैया। प्रभु विराटकर जी, प्रणाम गुरुदेव। पोटेशियम ऑक्साइड बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में, बहुत लोग गुस्से में प्रभु जी, बहुत लोग गुस्से में। One of my secular friends said 2002 riots was done by Hindu terrorists. So I said 1984 was done by Congress terrorists. Immediately he came back to terrorism has no association community. Oh, अच्छा, ये भी अच्छा है, गुड। भावेश आचार्य जी, जय श्री राम। रविंद्र जैन जी, धन्यवाद। MTM सिंह तिवारी, आई MMT साइन तिवारी, अच्छा तिवारी जी धन्यवाद। यूशाई जी धन्यवाद आपका भी। तमाम सारे जो लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग सुबह देखते हैं बाद में देखते हैं उनसे भी निवेदन है कृपया लाइक कर लिया करें, है ना, ठीक है। तो चले मित्रों फटाफट जल्दी से स्पीड में। अभी तक किसी ने नहीं बोला साउंड लो है, एक को छोड़ के। उनसे निवेदन है कृपया करके आप अपनी जगह पर जहाँ भी हैं, एक और आए, 2 लोग आ गए। अच्छा चलो अब ठीक है। कृष्णा पांड्या जी वाह कह रहे हैं, धन्यवाद भाई। राम राम गुरु जी कह रहे हैं। पंकज जी राम राम भैया, ओके है। अब तो ठीक हो गया होगा, अभी भी नहीं हुआ तो बता दो फटाफट। बेटर, परफेक्ट, ओके। चलिए साहब शुरू करेंगे, राइट। अब ठीक हो गया, इतनी देर से क्यों नहीं बता रहे थे? अब ठीक है, कमाल है, कमाल करते हो आप लोग। मतलब बैठे बैठे सुन रहे हो, नहीं आ रहा कान में लगा ला के, क्या कह रहा हो जी, कचू कह रहा हो जाने। चलो बता दिया करो, आवाज़ नहीं आ रही तो आवाज़ नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगी। शक्ल ना है कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आवाज़ आना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत तेज़ है पूरी बाबा, कम कर लीजिए। आवाज़ तेज़ ही होनी चाहिए ताकि दूर तक जाए। कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ा बवाल है। कश्मीर फाइल्स को लेकर अब क्या हो रहा है ज़रा देखें। लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, बड़ा भयंकर दर्द होना। शिवराज सिंह चौहान, मूवी द कश्मीर फाइल इज हार्ट रंचिंग नरेशन ऑफ द पेन, सफरिंग, स्ट्रगल एंड ट्रॉमा फेस्ड बाय कश्मीरी हिंदूज इन द 90s. This needs to be watched by maximum people. Hence, we have decided to make it tax free in the state of मध्य प्रदेश. टैक्स फ्री कर दिया भाई इन्होंने मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हो गई, और कहाँ कहाँ टैक्स फ्री हो गई जरा वो भी देख लें। द कश्मीर फाइल्स, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया। इस फिल्म पर बहुत कंट्रोवर्सी होने लगी है। अभी केरला कांग्रेस की तरफ से आज सुबह ट्वीट किया गया, फिर उसे डिलीट किया गया क्योंकि उसमें मरने वालों की संख्या में हिंदू मुसलमान किया गया था। लेकिन उसके बाद कहा गया कि बाकी तमाम ट्वीट्स पर हम अभी भी स्टैंडिंग, हम अभी भी उन ट्वीट्स को एंडोर्स करते हैं। लेकिन फिलहाल एक के बाद एक बीजेपी द्वारा शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद टैक्स पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? कश्मीर हैज नेवर बीन एन उधर उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने सवाल उठाए हैं। जयंत ने ट्वीट किया और लिखा है, सरकार को डीजल पेट्रोल पर शुल्क घटाने पर विचार करना चाहिए। जयंत चौधरी की माने तो उनकी घरवालों के साथ गैंगरेप हो जाए, कुछ भी हो जाए, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। इतिहास से कुछ सीखना नहीं है। और ऐसे लोग नेता हैं, ऐसे गंवार छाप लोग नेता हैं भाई, कमाल है। और ऐसे लोगों को वोट दिया जाता है। शर्म करो यार जो लोग उनको वोट देते हैं, थोड़ी शर्म करो। आप लोग जात चुन के वोट देखने जाते हो, जीजा चुनने जाते हो क्या? कमाल है। लाइक करते जाइए भैया। शरणार्थी गुरुजी, पता नहीं क्या शरणार्थी गुरुजी क्या लिखा। पादिकुल जी, यस्टरडे वीडियो वाज तो चलिए। गगन गोपाल बिहारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। यस्टरडेज वीडियो वाज फायर वेटिंग फॉर टुडेज एपिसोड जी पादिकुल जी। चलिए ज़रा मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए मित्रों, 1 सेकंड का समय दीजिए जी। ठीक है। आई एम रियली सरप्राइज्ड that there are people, I have given a specific time to call, that is 9 to 10 AM, 9 से 10 के बीच में सुबह फ़ोन करना है। एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड, जिनसे किसी से अगर 2 बार बात कर लो तो वो इतना फॉर ग्रांटेड आपको लेने लगता है कि उनको लगता है रात के 1 बजे ही फ़ोन ठोक दो, बाप का बार आ जाए। हाउ इडियट कैन समबडी गेट, आई मीन रियली सरप्राइजिंग। बट एनीवेज चलिए। जय परमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजनी बख्शी जी,
धन्यवाद। विक्रम सिंह जी धन्यवाद। प्रीति वर्मा जी धन्यवाद। और वरुण शर्मा जी धन्यवाद। अच्छा, नाम ऑलरेडी हो चुके हैं। अंकुर मौर्य कहते हैं आज समय देने के लिए धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद अंकुर जी। ऐसा मत कीजिएगा जैसा भी किसी सज्जन ने किया किसी दिन, है ना। बड़ी बुरी तरह से डांटता हूँ। अभी एक भाई साहब खा के चुके हैं, कल रो रहे होंगे, अब सोशल मीडिया पर रोएंगे कल। खैर चलिए आइए। देखिए सर, मैंने पहले भी समझाया और मैं एक चीज़ बताता हूँ बहुत क्लियरली। हर व्यक्ति को अपनी हद में रहना चाहिए। जितनी आपको लिबर्टी मिलती है, आपको खुद अपनी रेखा पहचाननी आनी चाहिए कि मेरी रेखा कहाँ तक है, उससे आगे मुझे स्टेप नहीं करना है। अगर आप उससे ज़्यादा स्टेप करेंगे तो फिर वो आप अपनी बेइज्जती खुद करवाने के लिए आप दावत देंगे, ऐसा हम मानते हैं। पादिकुल जी कहते हैं यस पादिकुल जी धन्यवाद। चलिए आइए। 2 जगह हो गया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कश्मीर हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर बनी सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को उत्तराखंड में टैक्स फ्री कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी कार्यकारी मुख्यमंत्री फिलहाल। साहब यहाँ पर भी हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए और आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को राज्य में टैक्स फ्री घोषित कर दिया। यहाँ पर भी घोषित हो गई। हेमंत जी नमस्ते। और एक और जगह पर टैक्स फ्री हो गया, वो किधर हो गई? ग्लैड टू अनाउंस दैट आवर गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल फॉर हाफ डे स्पेशल लीव टू वॉच द कश्मीर फाइल्स। हेमंत बिस्व शर्मा आधे दिन की छुट्टी दे रहे सरकारी लोगों को, जाओ पिक्चर देख कर आओ। दे विल हैव टू ओनली इन्फॉर्म देयर सुपीरियर ऑफिसर्स एंड सबमिट द टिकट नेक्स्ट डे। अपने उच्च अधिकारी को बताइए और अगले दिन टिकट जमा करना है आपको यहाँ पर। यह सबसे बड़ी बात है। ये नहीं होगा कि छुट्टी साहब जा रहे हैं पिक्चर देखने, पिक्चर देख के नहीं आए। सही है हेमंता जी, बिल्कुल सही जा रहे हो हेमंता बिस्व शर्मा जी। तो सब जगह अलग अलग इस फिल्म को लेकर तमाम सारी बातें, तमाम सारे विवाद जो हैं, वो विवाद ऑटोमेटिकली जो है होते चले जा रहे हैं। तो प्रवीण रॉय जी बात करेंगे इस बारे में ना, मिसाइल फायर की बात करेंगे। हमारे हिंदू सनातनी भाई को जगाने के लिए आपकी फीस। जय हिंदू तो जय श्री कृष्णा। धन्यवाद भाई भीम सिंह पटेल जी धन्यवाद। ठीक है, तो अब आप आगे समझिए। कश्मीर को लेकर जो इतना बवाल है ना, कश्मीर को लेकर जो इस कदर की आपाधापी है, लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स को लेकर, कश्मीर को लेकर। तो पहले तो ज़रा कश्मीर फाइल्स की बात कर लें, फिर अपन कश्मीर की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और आप देखेंगे, आप हैरान होंगे कि किस प्रकार से भारत के अंदर नैरेटिव चलाया जाता है, किस प्रकार से भारत के अंदर झूठ की फैक्ट्री को चलाया जाता है। खैर बहरहाल, प्रशांत शर्मा जी धन्यवाद। आप लोगों की पसंदीदा जो हैं उनसे भी बात करा दूं जरा, वो भी कुछ कह रही हैं। कल रात को मैंने और मेरे परिवार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री जी, आप धन्य हैं, आपकी पूरी टीम धन्य है। आपने इस फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से जो देश को दिया है, जिस तरह से आपने पूरे देश में हम सबको गर्वित किया, फिल्म इंडस्ट्री आपकी सदैव ही आभारी रहेगी। आपने कई दशकों के किए गए हमारे पाप भी धो दिए इस फिल्म इंडस्ट्री के, और मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारा मार्गदर्शन, हमारा नेतृत्व करने के लिए। और दोस्तों, इस कश्मीर के हुए हादसे को एक वन ऑफ द इंसिडेंसेस समझना कि एक रात एक दिन ऐसा हादसा हो गया होगा, ये सबसे बड़ी गलती है। जब भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो वहाँ उतने ही हिंदू थे जहाँ जितने कि यहाँ मुसलमान। आज यहाँ मुसलमानों की आबादी देखिए, और वहाँ नाम मात्र भी हिंदू नहीं रह गए हैं। रोज उनको मारा जाता है, रोज उनको रेप होता है, रोज उनको काट के फेंका जाता है। दोस्तों, कहाँ गए वो करोड़ों लोग? कभी सोचा है आपने? बांग्लादेश से कहाँ गए वो लोग? कभी सोचा है आपने? दोस्तों, पिछले साल हमने देखा बंगाल में जैसे ही वो ईवल सरकार आई, वहाँ पे लोगों को मार काट काट के फेंका गया। किसी सरकार ने हेल्प नहीं की, औरतों को रेप कर करके सड़कों पे फेंका गया। दोस्तों, ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये सभ्यता की लड़ाई, हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। और जो चीज़ आपको आपके टीचर्स ने नहीं बताई है, आपको आपकी किताबें नहीं बताएगी, मीडिया नहीं बताएगी, आपको अपनी इंसानियत को झंझोड़ना है और कहना है कि हम अपनी मानवता को खुद को गाइड करने दें, आपको सब पता चलेगा। आप कायरता के पर्दे के पीछे मत छुपिए। इस सभ्यता की लड़ाई में आप हिस्सा लीजिए, और ये जो टुकड़े गैंग का कैंसर अपने आसपास जहां भी दिखता है, उसको फेंक के निकालिए इस देश से। ये सभ्यता की लड़ाई हर एक भारतीय की लड़ाई है। कश्मीर फाइल्स जरूर देखें और आइए एक नए भारत की नींव रखते हैं। जय हिंद। क्या बात है, क्या बात है भाई, आनंद आ गया, कमाल कर दिया उन्होंने। बहुत सारी बातें सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड में इतनी सारी बातों को कह दिया। सभ्यता की लड़ाई है, पाकिस्तान में जो हुआ उसको भी बता दिया। कायरता के पीछे मत छुपिए, ये सेक्युलरिज्म की चूड़ियाँ मत पहनो यार। सेक्युलरिज्म का पेटीकोट और ब्लाउज पहन के जो निकल आते हो ना, इसको मत पहनो, इसको मत पहना करो। कोई अगर आए ना तो उससे ऐसे ही बोलना। ये मैं आज आपको बड़े अच्छे शब्द दे रहा हूँ, ये सेक्युलरिज्म का पेटीकोट और ब्लाउज पहन के मत आ जाया करो बाहर। ठीक है, कहना इसको उतार लो, इसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हारे को। ठीक है, ढोलक लटका के सेक्युलरिज्म का पेटीकोट और ब्लाउज पहन के जो आ जाते हो, मूछे भी रखे हो और पेटीकोट ब्लाउज पहन कर आ जाते हो, तो मज़ा नहीं आता जरा देखकर। स्वाति जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहती यू आर अमेजिंग। लक्ष्मण मानतो जी धन्यवाद।
ठीक है ना, ठीक है। आइए और देखें कि तमाम सारे लोग जो है, मुझे देखकर इस बात की खुशी है कि बड़े समय बाद हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग जो है एक एक करके जो है साथ में खड़े हो रहे हैं। और जब साथ में खड़े होते हैं तो सिर्फ कंगना नहीं है, सुनील शेट्टी का भी आज ट्वीट आ गया, कंटेंट इज नॉट जस्ट किंग, इट्स द किंगडम, ब्रिलियंट नरेटिव एंड परफॉर्मेंसेस इन द कश्मीर फाइल्स, प्रूफ दैट गुड फिल्म वर्क, इफ वन कैन फील द पेन थ्रू द बिग स्क्रीन, इट्स फुल मार्क्स टू द मेकर्स। ये सबसे बड़ी बात है सुनील शेट्टी की। यहाँ आकर सारे क्रिटिक्स खत्म हो जाते हैं। देखिए मैं तमाम सारे फिल्म क्रिटिक्स से दिल्ली में मिला, बहुत सारे, काफ़ी लोगों के साथ उठना बैठना रहा, और तमाम सारे फिल्म क्रिटिक्स होते थे और वो एक ही चीज़ बोलते थे, इसमें फलाना गलत है, इसमें ढिकाना गलत है। तो अक्सर मैं इस बात पर बहस करता था। मैंने कहा आपका ये क्रिटिसिज्म, पंखे हिलाने वाले जो लोग होते हैं ना, 5 स्टार एक्टिविस्ट, ओ माय गॉड बहुत गर्मी है टाइप्स, तो मैं उनसे, मोहतरमाओं से एक ही चीज़ बोलता था, आपके इनको कुछ काम नहीं है, बड़ी वाली लंबी वाली सिगरेट फूंकना है, और क्रिटिक बन गए, आता कुछ नहीं। और मैं एक ही चीज़ बोलता था, जिस फिल्म ने किसी के मर्म को स्पर्श कर लिया, जिस फिल्म ने किसी के दिल को छू लिया, जिस फिल्म ने किसी के दिमाग को झंझोर दिया, उस फिल्म में आपकी क्रिटिक्स रेटिंग काम नहीं करेगी। और वो लोग थे जो बड़े बड़े अखबारों में क्रिटिक्स हैं साहब, उनकी रेटिंग्स आती है अखबारों में। और अक्सर ऐसा होता था कि वो फेल होते थे, क्योंकि मैं तो मूवीज़ बहुत कम देखता हूँ, पर मैं लोगों से पूछता था कैसी रही मूवी, अरे यार उसमें ऐसा हो गया, ऐसा, यार मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा दिल एकदम हो गया, दिमाग मेरा सुन्न हो गया। तो मतलब समझ में आता था हाँ इस फिल्म ने टच कर लिया, और ये एक को टच किया तो सबको टच करेगा, ठीक है ना। और जिसमें दिल्ली वाली लाशों को अगर कोई टच कर लेता तो हम मान लेते हैं कि बाकी भारत के अंदर तो फिर बहुत जीवित लोग हैं। तो अक्सर मैं ये बोलता था और उनकी बातें गलत निकलती थी। वो 3.5 रेटिंग देते थे, 3 रेटिंग देते थे, 2.5 रेटिंग देते थे, तो सुपर हिट चली जाती थी फिल्म। तो ये जो एक लाइन है ना सर, इसमें पूरा फिल्म क्रिटिक्स का जो है ना खेल खत्म हो जाता है कि जो फिल्म किसी को टच करती, किसी के दिल को टच करती है, इफ वन कैन फील द पेन थ्रू द बिग स्क्रीन, इट्स फुल मार्क्स टू द मेकर्स, एब्सोल्युटली ट्रू। यदि इस बड़े पर्दे से, रुपहले पर्दे से यदि आप अपनी ज़िंदगी को कनेक्ट कर पा रहे हो, वहीं ये सारे लोग, ये सारे पात्र जीवित होते। और ये आप और मैं होते हैं इस समय ये नहीं दिख रहे होते हैं। इस समय आपको यहाँ आप दिख रहे होते हो, यहाँ दिख रहे होते हो, यहाँ दिख रहे होते हो, यहाँ दिख रहे हो, खुद को रखते हो आप। इसलिए सुपर विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, जी स्टूडियो, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, सबको इन्होंने बधाई दे दी। तो शेट्टी साहब भी उतर आए। हम बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि खान गैंग का कोई मेंबर भी उतर आए जल्दी से, और खान गैंग का मेंबर भी आकर कुछ इस कश्मीर फाइल्स के लिए 2 बातें बोल दे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो लेकिन वो नहीं आएंगे। वो जो लुटियंस वाला जोन है ना, वो जोन ही अलग है, उसका नशा ही अलग है। वो लोग कभी नहीं आएंगे। वो कभी भी ऐसी फिल्म के साथ नहीं आएंगे जो आपके देश से संबंध रखती हो, जो आपके देश के भले की बात करती हो, देश के लिए हो। खैर, इनके बात करने नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब बब्बर शेर की मार्केट में एंट्री हो गई है, और शेर ही जंगल पे राज करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कौन बब्बर शेर, पहले लाइक कीजिए फिर बताऊंगा। जो लोग नए जुड़े हैं वो पहले लाइक कर लें फिर बताता हूँ, राइट। और शेर नहीं, हर फील्ड का बब्बर शेर, हर फील्ड का बब्बर शेर, जिसके लिए कोई फील्ड मोहताज नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो धर्म हो। ही इज द बब्बर शेर ऑफ ऑल, नन अदर, वन एंड द ओनली। देयर यू गो। इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया, तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई। कैसे बोल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा तो साहब, भारत विभाजन पर ऑथेंटिक कोई भी फिल्म नहीं बनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दर्द है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये दर्द हम सब का भी है, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी, विश्व का सबसे बड़ा आज तक का जिनोसाइड भारत विभाजन ही है। विश्व का आज तक का सबसे बड़ा पलायन भारत विभाजन ही है। इसको याद रखिएगा। आप इसको गूगल पे सर्च कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए। न वर्ल्ड वॉर 1 में, न वर्ल्ड वॉर 2 में इतने लोग नहीं मारे गए थे जितने भारत विभाजन में मारे गए। और इन लोगों का तो कोई गुनाह ही नहीं था, कोई इनका दोष ही नहीं था। ये तो बेचारे अपने घरों में रहते थे, अचानक से एक रात में कुछ सिरफिरों ने एक लकीर खींची और कह दिया कि यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, और उनको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा, बेच भी नहीं पाए बेचारे। अस्मत, आबरू सब कुछ लुटा बैठे, टुकड़े टुकड़े करवा के लौटे वहाँ से। ये सेक्युलरिज्म वाले लोग तब भी इस देश में थे, और उन्हीं लोगों ने करवाया था। तो सेक्युलरिज्म के घाघरे और पेटीकोट वाले लोगों से मेरा निवेदन है, या तो मूछें मुंडवा लो,
या घाघरा और पेटीकोट छोड़ दो, कायरों नपुंसकों, अगर हो सके तो। समझ नहीं आता तुम्हारे घर वाले तुमको झेलते कैसे हैं। कोई सवाल नहीं करता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी माँ, कि तुम इतने हिजड़े क्यों हो? कोई पूछता नहीं है। तुम्हारी माँ संशय में नहीं पड़ जाती, मैंने तो बेटा जना था, ये कैसे हो गया? बच्चन साहब किधर हैं? उसी लाइन में है सर। परमेश्वर मोरबाद जी कहते हैं कर्नाटक में एमपी जोशी एक महीने के लिए हर दिन का शो फ्री दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उमेश प्रताप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पर्टिकुलर इरफान खान गुर्जर है, वरना वो उतर आते, गुजर गए वरना उतर आते, ठीक बात है। तो साहब प्रधानमंत्री मोदी का भी यही कहना है कि कोई फिल्म उस पर बनी नहीं जो भारत विभाजन, पर कश्मीर पर तो बन गई, उस पर क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। लाइक कर लीजिए फटाफट, जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं बिना कहे हुए। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है, आपने देखा होगा। क्या कहा मैंने आपसे? अभी 1-2 दिन पीछे ही मैंने आपसे कहा था, आप फिल्म क्रिटिक हैं, आप ये बताइए कि इसमें ड्रामेटाइजेशन अच्छा है या नहीं है, इसमें आर्ट वर्क अच्छा है या नहीं, इसका डायरेक्शन अच्छा है या नहीं, सिनेमाटोग्राफी अच्छी है या नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। नहीं, वो प्रोपोगेंडा, किस चीज़ का प्रोपोगेंडा? प्रोपोगेंडा तो तुम लोग चला रहे थे यार। आज वही शब्द प्रधानमंत्री मोदी भी बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। हिजड़े भी रिस्पेक्ट का पार्ट है। हाँ बिल्कुल सर, वो रिस्पेक्ट का पार्ट है, तो उनसे भी गए बीते, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं होगा फिर दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी पूरी इकोसिस्टम लगी है साहब, तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं। IMDb पर रेटिंग गिराना और तमाम सारे षड्यंत्र। कौन कौन से षड्यंत्रों की बात कर रहे हैं, क्या मालूम कैसे कैसे षड्यंत्र हैं। बताता हूँ, एक एक षड्यंत्र बताता हूँ कौन कौन से षड्यंत्र हैं जो सत्य को छुपाने के लिए किए जा रहे हैं। आप देखिएगा। और इसमें साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, इसमें उन लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है जो लोग सत्य के साथ चलना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और ये वो लोग ये जिम्मेदारी निभाएंगे, ऐसा मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। तो तमाम सारे लोग हैं जो फ्री में फिल्म दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग भी इसमें अपना प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रयास भी शुरू होंगे, अब हमारी तरफ से भी होगा, जितना हम कर सकते होंगे मैक्सिमम कर सकते होंगे। और इसको हमको बहुत समझदारी के साथ यूटिलाइजेशन करना चाहिए इन चीज़ों का। और समझदारी क्या बोलती है? समझदारी बोलती है जो लोग नहीं देख पाते हैं, जो लोग एजेंडे में फंसे हुए लोग हैं, उन लोगों को दिखाना, अपनों को भी दिखाना और उन लोगों को भी दिखाना, है ना। अपना कोई वोकल व्यक्ति है, उसके पास पैसे नहीं है, नहीं देखना चाह रहा पैसे की वजह से, तो उसको दिखाना, ये वो ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। खैर, प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, सत्य को छुपाया गया, सत्य को देखें। मार्तंड सन टेम्पल एट अनंतनाग कश्मीर 760 AD में ये था, मार्तंड सन टेम्पल 2018 में ये कर दिया, ठीक है। और सत्य को कैसे छुपाया जाता है? इस मंदिर को क्या कहा जाता है कश्मीर में, जानते हैं आप? इसे कहा जाता है शैतान की गुफा। इस मंदिर को कश्मीर में शैतान की गुफा कहा जाता है। वहां कोई मंदिर कहने वाला नहीं है, गोली पड़ जाएगी आपको। जो कहने वाले थे उनको तो भगा दिया बलात्कार करके। और फिल्म इसको पहचानो आप, ये वो आदमी जिसने एक्टिंग करी हो, ये उसी गैंग का आदमी है। पीछे वही मंदिर है आपका,
मार्तंड सूर्य मंदिर। और इस फिल्म में भी इसके द्वारा इसको शैतान की गुफा कहा गया। इस पूरी फिल्म ने इसको शैतान की गुफा कहा। आप सोचिए, और लोग देख देख कर लोगों ने बता रहे बड़ी अच्छी मूवी आई है, टीवी पर आई तो मैंने एक बार देखी, मैं तो देखकर हैरान रह गया। ऐसी घटिया मूवी जिस उस मूवी का सार अगर देखे तो उसका मतलब यह है कि कश्मीरी औरतें कैरेक्टरलेस होती हैं, किसी के साथ भी सो जाती हैं। उस मूवी का सार यह निकलता है। कमाल है, मैं तो हैरान हूं ऐसी मूवी देखकर, इस प्रकार की मूवी। और लोग उस समय इतना इन्होंने जिहादियों ने उसको करा और उसको शैतान की गुफा बताया गया। ये देखिए आपके मन में ये भर दिया गया, बच्चा देखेगा वो क्या सोचेगा, तो सही है। कल को उसके सामने पिक्चर आई शैतान की गुफा है, नाम ही बदल दिया साहब, मार्तंड सूर्य मंदिर से शैतान की गुफा हो गया। हैदर मूवी, यस हैदर। और कैसे कैसे इनके नैरेटिव सुनिए साहब, इनकी औकात सुनिए, इन लोगों की असलियत सुनाता हूं मैं आपको। नथ वाली हैं, चलो सुनो भैया। I was leaving, a journalist stuck a mic in my face and very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, "Look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that, even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. So why are we trying to change that narrative now?" अब ये कौन आ गया पीछे से? ये कौन है? इनको पहचानते हैं आप? इन सज्जन को पहचानते हैं? पहले तो इनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि कश्मीर इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। भारत ने यूएन में ऐसा कबूल किया है। मैं समझता हूँ नाली में पड़ा हुआ शराबी भी ऐसी बात नहीं करेगा। जो नाली में पड़ा हुआ है, कुत्ता जिसका मुंह चाट रहा है, वो भी ऐसी बात नहीं करेगा। वो भी इतने नशे में नहीं होगा जितने नशे में शायद ये मोहतरमा है। भारत ने हमेशा इस बात को असर्ट किया है कि कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है। इस बात को हमेशा से असर्ट किया, ठीक है ना। पर इन मोहतरमा ने कुछ और ही बता दिया। खैर, अब इनके साथ जो दिखे वो कौन है? वैसे तहलका ने इसको किया था, तहलका ने इसको जो है स्पॉन्सर किया था। इनके साथ जो दिखे अभी हमने आपको जो दिखाया वो SAR गिलानी साहब हैं। कौन? SAR गिलानी, बड़े फेमस है। पार्लियामेंट अटैक में बताया जाता कि ये एक्यूज थे, वन ऑफ द एक्यूज्ड। तो भाई गिलानी साहब के साथ में भी ठीक है। अब इन्होंने कहा यूएन में भारत ने ऐसा कहा वैसा कहा। हम आपको आज का नहीं 2019 का भारत का और उससे पहले का जितनी बार भी यूएन में आप निकालेंगे, हम एकदम स्पष्ट रूप से आपको सुना दें भारत का पक्ष क्या है। दिस इज इंडिया फॉर यू। I want to add to that India has not occupied Kashmir, and I cannot say this in this thing. Kashmir was never a separate part. Civilizationally, I want anyone to show me one shred of evidence that India has occupied Kashmir. India has not occupied Kashmir. Kashmir is an integral part and always been. India is not just a 70-year-old nation state that you see. India is a 5,000-year-old civilization. There is no Kashmir without India. There is no India without Kashmir. It's both ways. And I will say this at the top of my voice because this is so important to me. Having said that, I also want to draw your attention to thousands of Kashmiri Hindu refugees who are still languishing in the camps. So we want, through this committee, if we can draw attention and, for Indian government to be cognizant of their lives right now. It's been 30 years and their lives haven't been better. And that's another thing. Also, the last point that I want to make, and we must really look beyond agendas and we must look beyond this manufactured narrative. It's very important. It's very important to go and speak to ordinary Kashmiris. तो साहब ये स्थिति है। भारत का पक्ष एकदम क्लियर है, डे वन से क्लियर है और हर मंच पर क्लियर है, यूएन से लेकर यहाँ तक। अब अरुंधति रॉय ने कहा कि भारत ने इस बात को माना है कि कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो हम कहते हैं अरुंधति रॉय, भारत ने ऐसा कब माना, आप ये भी बता दो हमको, तो हमें मालूम चल जाए, हम भी उसी हिसाब से काम करें। और इन लोगों ने ऐसा कहने के लिए इनको पैसा मिला और उस पैसे से इन्होंने फिर सरकार पर प्रेशर बनाकर जंगल की ज़मीन पर इन लोगों के रिजॉर्ट, इन लोगों के घर हैं पचमढ़ी में। जंगल की ज़मीन, फॉरेस्ट लैंड पे हो नहीं सकता। सरकार अभी तक उसको तोड़ती क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। शायद कोर्ट वोट से भी हार गए, शायद ऐसा सुनने में आया था, पता नहीं। कुछ लोग गुजरात फाइल बनाना चाहते हैं, बट ये अच्छा होगा हिंदुओं के लिए। 90% को पता नहीं है गुजरात दंगे हुए थे। दिवाकर जी वो उल्टा बनाएंगे, वो ऐसा नहीं बनाएंगे, वो सत्य के आधार पर नहीं बनाएंगे, झूठ के आधार पर बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ये भारत में रहने वाले, भारत का खाने वालों की दशा है। डू यू नो अबाउट एनीथिंग अबाउट जेनोसाइड एक्ट?
रेणु जांगरा जी, नहीं। भारत के बाहर वाले कैसे, ज़रा उनकी बात सुन लें, वो क्या कह रहे हैं, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। Muslim populations against Wahhabism. My position on the Kashmir issue is very clear. I'm not a politician. I only care about history and religion. I know that Islam came to India much later than Hinduism. It had already existed. Pakistan claimed independence way after all this happened, 70 years ago. So I don't see that Pakistan is a suitable negotiator regarding Kashmir. I don't think they even have the right to speak. I believe it's Hindu land. That's very controversial. Many will say no. They have the right to have their opinions. My position is that Kashmir is Hindu land, and I say this in front of everyone. In front of everyone. I'm not just saying this because I'm in India. I've said this. This has been my opinion for 5 years. Even when I was an extremist, this was my opinion. So nobody can say that I'm being paid by Modi or anything like that. तो साहब साहब है इमाम तौहीदी, इमाम ऑफ पीस, कहते हैं कश्मीर की जो ज़मीन है वो ज़मीन हिंदुओं की है, किसी और की नहीं है, वो ज़मीन हिंदुओं की है। और ये ही एकमात्र सत्य है। कुछ लोग गुंडे बदमाश कुछ घुस आए उसमें कुछ समय पर, उससे पहले भी हिंदुओं की थी और आज फिर हिंदुओं की, हमेशा हिंदुओं की रहेगी। क्लियर है। आखिरी कमेंट, हिंदू जब तलवार उठा ले तो अटक तक जा चुके हैं भाऊ आदि कुल जी। बिल्कुल कर पाए तब की बात है ना। तो सब नैरेटिव की बात हो रही, क्या क्या नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। भारत में रहने वाले, भारत का खाने वाले लोग कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट नहीं है। जो बाहर से आए हैं, जो मुसलमान हैं, इमाम हैं, वो कहते हैं कश्मीर हिंदुओं का है। भारत की तो बात छोड़ दीजिए। फ़र्क देख रहे हैं आप। इफ़ यू डोंट वेक अप कश्मीर फाइल इज फ्यूचर ऑफ ऑल ऑफ अस, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ गुरु जी, दैट जी सेज भारत के राम जगो जी। अंकित जी बिल्कुल, भारत के राम जगो। यार इतने नैरेटिव भी काम नहीं आ पा रहे, क्योंकि लोग जो फिल्म देख कर आ रहे, जरा उनका सुन लें वो क्या कह रहे हैं, है ना। Part of this film. Best part of this film is like ये हमें उस समय हमें कुछ पता नहीं था, लाइक वी वर नॉट बॉर्न एज वेल कि क्या हुआ, बट ये देख के हम ये सोच सकते हैं कि अगर मेजॉरिटी उनकी बढ़ी देन व्हाट विल, हमारे साथ क्या होगा आगे। सो दिस इज़ द लाइक, हमें इससे सीखना चाहिए। जो हिंदू ज़्यादा सेकुलर बनते हैं दे शुड अंडरस्टैंड कि अगर उनकी मेजॉरिटी हुई देन व्हाट विल बी विद अस, वी विल बी इन सेम सिचुएशन। एंड जो लोग भी अब ये कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को सेकुलर बनाना है, नहीं बताना है, हिस्ट्री नहीं बतानी, ये नहीं सिखाना, वी थिंक कि वी ऑल्सो शुड बी कैपेबल। लाइक आई एम स्पीचलेस सीरियसली। Part of this film. तो सब कहती हैं अच्छी बात है, ये लड़कियों को समझ में आ रहा है कि अगर उनकी आबादी बढ़ गई तब क्या होगा, ये स्थिति हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है इनको समझना, और अगर समझ में आ रहा है तो सही समझ में आ रहा है, गलत समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा भविष्य में बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो लोगों को समझ में आ रहा है। पीपल आर सेइंग दैट दे आर स्पीचलेस। मोदी जी ने बोला षड्यंत्र बहुत सारे चल रहे हैं, तो हमने षड्यंत्र एक आपको दिखाया। षड्यंत्र कौन कौन से और षड्यंत्र के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कभी भी कोई भी शब्द हल्के में नहीं बोलते। उनके एक शब्द के हज़ार हज़ार मायने होते हैं, है ना। ही स्पीक्स 360 डिग्रीज, एक एक शब्द 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। आप क्या उसको भी देख लें। जो षड्यंत्र हैं एक एक करके उन षड्यंत्रों को भी देखिए आप। जानबूझ के ऐसी बात किया, पहले अनाउंसमेंट किया, पिक्चर होगी है, आप इसलिए पैसा पे वापस है और क्या बात आप कर रहे हो। This is hall number 3 at City Center Mall, PVR. PVR में ये बहुत हो रहा है। और पिछला वाला गोवा का भी जो हमने दिखाया था, उसके भी एक फ़ोटो आई थी उनके मैनेजर की, तो वो कोई मुस्लिम मैनेजर थे। यहाँ पर भी PVR में जो बताया जा रहा है कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। And it is the only hall in which air conditioner has been stopped and the movie has been getting screened. नहीं मतलब क्या बताइए ना, क्यों किया है बताइए। एसी नहीं बंद किया गया है, इट्स टेक्निकल फॉल्ट। आर यू अंडरस्टैंड? आप लोग कब से PVR में जा रहे हैं देखने, कब से PVR में जा रहे हैं? आज तक कभी टेक्निकल फॉल्ट हुआ? घटिया से घटिया मूवी में हुआ, जो बिल्कुल नहीं चल रही उसमें भी कभी टेक्निकल फॉल्ट हुआ? कभी नहीं हुआ, इसी धक्का धक चला है। लेकिन कश्मीर फाइल्स में सारी प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ बंद हो जा रही है, लाइट बीच में चली जा रही है, सब कुछ हो रहा है। षड्यंत्र की मोदी जी बात कर रहे थे, पूरा इकोसिस्टम की बात कर रहे थे। ये इकोसिस्टम है साहब, ये षड्यंत्र है। किसी ने आपको थ्रेट किया है के में भी सेम इशू आ रहा है। मैंने ऑडिट 2 भी पूरा रिफर किया है। इफ यू डोंट बिलीव, नहीं है क्या मतलब है यार, मतलब का क्या मतलब है? एसी चाहिए हमें, एसी चाहिए, हमने 500 रुपए की टिकट है ये। नहीं, for that he's got a simple answer, take your money and fuck off. That's what he told me also. This is the problem. The point is, आप ये बताइए, आप ऐसी दवाइयाँ यार, ड्रामा मत कीजिए, ऐसी दवाइयाँ
ना दो हमने तो मशीन खराब है आज तक होगी तो मशीन खराब सिस्टम में हीटिंग ऑन आज तक मशीन खराब हुई है कभी आपने गरम किया उसको हीटर किसने बोला आपको ये बंद करने के लिए आपने डोंट टेल मी आई वाज द फर्स्ट वन टू एंटर द हॉल सबसे पहले हॉल खुला हुआ था नहीं सबसे पहले किसने बोला इसको एसी बंद करने के लिए नहीं यू आर टेलिंग अ लाई करने के लिए एरोगेंट भी थे साहब, पैसा वापस ले जाओ। सिर्फ एसी बंद नहीं किया, एसी बंद करने के बाद हीटर चला दिया। खाली ब्लोअर चला सकते थे लेकिन हीटर चलाया गया। नहीं यू आर टेलिंग अ लाई अगर आपको लगता है कि इस तरह से लोग छोड़ के मूवी नहीं देखेंगे, यू आर हाईली मिस्टेकन। यू आर हाईली मिस्टेकन। पीपल विल नॉट मूव आउट। People will not move out of the hall by your nakra, by your tantrums. Nobody will leave the halls like this, the way you are trying to do it. And I want to say it on record to Mr. Bijli also. He should be ashamed of himself. And being a Hindu also doing it. Mr. Bijli should be ashamed of himself. And I'm going to put you onto the net. आप दो क्यों नहीं चलवा सकते अगर आप And please for the तो साहब ये सारे लोग हैं जो एक आदमी जाता है तो बड़े अकड़ के बात करते हैं, बदतमीजी के साथ बात करते हैं। इनके मुंह थोबड़े क्यों नहीं तोड़ दिए जाते मुझे समझ में नहीं। देखिए पढ़ा लिखा आदमी जो होता है ना, जो शहर का होता है, बड़ा ही डरपोक टाइप का होता है, उसकी हिम्मत ही नहीं होती। यही चीज़ छोटे शहरों में कोई करके दिखा दे, पीवीआर का बाप करके दिखा दे। 4 लड़के इतनी देर में तो रैप्टे मार मार के इसका थोबड़ा डबल कर देंगे, जो उसके गाल फूले ना डबल फुला देंगे मार मार के, है ना। तो ये है, ये फ़र्क है। तो ये चल रहा है साहब, पीवीआर के ऑडिटोरियम में चल रहा, गोवा वाले में था, उसमें भी यही हाल था। तो हाउ कैसे देखोगे आप? षड्यंत्रों की जो बात रही है, षड्यंत्र। मैं नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से हूँ, क्यों समझ में नहीं आ रहा है लोगों के खोपड़ी में गोबर घुसा है क्या? जितेंद्र सिंह जी सर क्या बोले? आ रहा लोगों के समझ में सर, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं सर जो आपको हर जगह जगह देखने को मिलेंगी। खैर आइए जरा और आगे चलते हैं और देख लें और कहाँ पर क्या हुआ। नोएडा के GIP मॉल, वहाँ पर मॉल के मैनेजर हैं एजाज खान, बीच में फिल्म बंद कर दी एजाज खान ने। दीन इतना बड़ा है कि नौकरी चली जाए चले, उसे मालूम है ये मॉल भले ही हिंदू का है, ये भले ही हिंदू के पिक्चर हॉल भले ही हिंदू का है, लेकिन हिंदू कुछ कर नहीं सकता। ये एकदम पेटीकोट वाला है, घाघरे वाला है। ये घर में बैठा रहेगा, बैठ के पिएगा और सो जाएगा लुढ़क के। इसको तो पैसा कमाना, और पैसा कमा के मैं ही दे रहा हूँ, मैनेजर मैं बन के बैठा हूँ, कोई दूसरा काम संभाल नहीं पाएगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कश्मीर फाइल बंद कर दो। बड़ा गजब यार, कमाल के लोग हैं। बस इतना ही करा लो इनसे, जय श्री राम, भारत माता की जय, हो गया काम। एजाज खान भी खुश है, बोले बढ़िया है, ऐसे मूर्ख मिलते रहे हमारे को, हम इनकी फिल्में बंद करते रहेंगे, ले जा पैसे अपने वापस। किसका नुकसान हुआ? इधर तुम्हारा, उधर उसका, मालिक का। तुम्हारा समय गया, तुम्हारे पास समय तो नहीं है। टिकट की वैल्यू कहाँ है? हिंदू कम से कम ईमान वाले के पास जाके चिकन मटन खाना ऑर्डर करना बंद कर दो, हलाल का बाइकआउट करें, अभिनीत चौधरी जी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, वो कहीं भी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे बैठे होते हैं, वो हर जगह अपने ईमान के लिए झुकते हैं। नौकरी लगा देते हैं दाव पे, नौकरी जाती चली जाए कोई दिक्कत नहीं, पर अपन को पिक्चर बंद करनी, पिक्चर सच नहीं देखने देंगे। सच दिख जाएगा ना, मालूम चल जाएगा कि हम अंदर से क्या कर रहे हैं। इस बात का डर है क्या? क्यों पिक्चर नहीं देखने दी जा रही है? ऐसी गोवा के मॉल का भी था, वो भी कोई मालिक, उसका नाम क्या था, ऐसी कुछ तो भी नाम था, वो भी कोई खानवान था। अगर लोगों को किसी को नाम याद हो तो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं, इन षड्यंत्रों की मोदी जी बात करते हैं। कैसा पूरा इकोसिस्टम लग गया। स्क्रीन नहीं दी जा रही साहब, पूरे भारत में सिर्फ 750 स्क्रीन का तो एग्रीमेंट हुआ था, 700 स्क्रीन दी गई हैं अब तक, और 700 स्क्रीन में से भी जो है तकरीबन 200 स्क्रीन के आसपास, बल्कि शायद 200 से ज़्यादा, शायद 300-400 स्क्रीन पे ये सारी कहानी चल रही है। रिजवी, यस, खान ने रिजवी था, ठीक है ना। तो ये चल रहा है, देश में मुस्लिम के लिए खतरा पैदा किया जा रहा। वासिम कह रहे पिक्चर देखने नहीं दे रहे, खतरा कहाँ से पैदा हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इनका जो इकोसिस्टम है ना, उसका एक और आपको नमूना दिखाता हूँ। आइए इस इकोसिस्टम का नमूना देखिए आप। डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर, एक RTI घूम रही है, फलाना की RTI, इन्फॉर्मेशन एक्ट में मांगा। उन्होंने पूछा कितने लोग मरे, नंबर ऑफ कश्मीरी पंडित हु वर किल्ड बाय टेररिस्ट अटैक सिंस इंसेप्शन ऑफ मिलिटेंसी 1990 89। पॉइंट नंबर 9, नंबर ऑफ पीपल अदर फेथ्स इन कश्मीर 1635। अभी जो 89 बताए जा रहे हैं, आप देखिए ज़रा। अब इस RTI का पोल खोलता हूँ मैं आपको। ये RTI इस बारे में अपने आप में एक सबूत है कि क्या बुरी हालत हुई थी हिंदुओं की, क्या मंजर रहा होगा वो, कि इनके गैंगरेप कर दिए, सड़कों पर इनकी लाशें पड़ी रहीं,
सड़कों पे ऊपर दौड़ाकर नंगा दौड़ाकर इनके गैंगरेप हुए इनकी औरतों के, और FIR तक दर्ज नहीं हुई। यही तो कश्मीरी बोल रहे हैं, वहाँ के कश्मीरी हिंदू यही तो बोल रहे हैं कि सब कुछ था, पुलिस भी थी, किसी ने मदद नहीं करी हमारी, सब देखते रहे, बोले ऐसी की तैसी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है ना। और कौन मारे गए? ऐसे मुसलमान मारे गए? बिल्कुल मारे गए। कौन से मुसलमान मारे गए, जरा ये तो बताइए। वो मुसलमान मारे गए जो हिंदुओं की मदद कर रहे थे, जिन्होंने हिंदुओं को अपने घर में छुपाया था, उनको मारा गया। उनके भी परिवार खत्म किए जिन्होंने मदद करी, इक्का दुक्का ने जिन्होंने। ठीक है, ये सच्चाई साहब मुंह नहीं मोड़ सकते, ये सच है कश्मीर का, आप इसको अब छुपा नहीं सकते। ठीक है ना साहब, गृहमंत्री देश का था, गृहमंत्री के इशारे पर सब हो रहा था, क्योंकि ईमान बोलता है भाई, अभी भी ईमान बोल रहा है। गृहमंत्री ने अपनी कुर्सी लगा दी गजवाए हिंद की शुरुआत करने के लिए कश्मीर से, बोले नौकरी जाएगी कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल तो चलने दो। मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी लगा दी ईमान के लिए। आपके एक आदमी ऐसा है जो ईमान के लिए अपनी कुर्सी लगा दे? एक नहीं मिलेगा आपको। 100 करोड़ जो बनाते घूमते हो ना, मधुमक्खियों की तरह भिन्न भिन्न आवाज करते हो, एक नहीं मिलेगा आपके पास में, एक। ठीक है ना, वो 2-3 के नाम छोड़ देना, उनको हटाने के बाद बात कर रहा हूँ, एक नहीं मिलेगा। उनके यहाँ हर आदमी दूसरा ऐसा है। पिक्चर हॉल में काम करने वाला मैनेजर ईमान, बंद कर दो फिल्म, कोई नहीं है जी, आप क्या कोई नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है ना, तो ये स्थिति है आपकी। कल्याण सिंह जी की फोटो के साथ जियोगे आगे? कल्याण सिंह की फोटो जी, उनकी फोटो के साथ जी लोगे अब आगे? वो तो गए। तुम बताओ, तुम तो अभी जिंदा हो, तुम अपनी जिंदगी कैसे जियोगे आगे? उसी के भरोसे जीते हैं अभी तक। अपनी बात करो, क्या तुम अपनी नौकरी लगा सकते हो दांव पर हिंदू धर्म के लिए? इस प्रकार से लगा पाओगे? कर पाओगे? कब तक दूसरे के दम पर जिंदा रहोगे? तुम ना देश के लिए लगा पाओगे ना धर्म के लिए लगा पाओगे। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरे का नाम मत ढूंढो बॉस, अपने अंदर ढूंढो। तुम्हारे अंदर का शिवाजी जग रहा है कि नहीं, कि हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं, तो तुम्हारे अंदर का राम जग रहा है कि नहीं जग रहा है, इसकी बात करो। वो वैसा उस पर मत जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो यही रियलिटी है। लेकिन कुछ लोगों का जाग रहा है, कुछ लोगों का ईमान जाग रहा है। गुजरात से फिल्म बनाई इन्होंने, प्रेम करके कुछ मूवी का नाम है। तो इन्होंने इस मूवी को वापस ले लिया और कहते हैं, वी स्टैंड बाय सेंटिमेंट्स ऑफ एवरी ट्रू इंडियन रिस्पेक्टिंग द एग्नी ऑफ कश्मीरी पंडित्स, वी लव एंड सपोर्ट द कश्मीर फाइल्स एंड स्टैंडिंग ओवेशन टू विवेक अग्निहोत्री, वी विड्रॉ अवर मोस्ट लव्ड फिल्म। इन्होंने अपनी फिल्म को विड्रॉ कर लिया विद इमीडिएट इफेक्ट। और फिर नीचे चंद्रेश भट्ट, संजय भट्ट, केविन भट्ट, विशाल शाह, वंदन शाह, भाई आप सबको सैल्यूट पहुंचे हमारी तरफ से। और आगे कहते हैं, वी थैंक यू अवर एस्टीम्ड ऑडियंस फॉर देयर इमेंस लव एंड वेलकम, वी विल बी बैक इन थिएटर सून। भारत माता की जय। ये इसको बोलते हैं, ये दिस इज इकोसिस्टम, दिस इज हाउ यू जनरेट इकोसिस्टम। इस तरह से बनता है, ऐसे नहीं बनता हवा में करने में। तो साहब फिल्म भी वापस ले ली लोगों ने। ठीक है ना, अच्छा लगता है ऐसा देखिए। रॉबर्ट कूल जी धन्यवाद। ऐसा देखकर लगता है कि हाँ कुछ बदलाव आया भारत में, हम जो इतना गला फाड़ते हैं शायद कुछ बदलाव आया है ना। तो ये बदलाव कब आएगा, कब हमारे अंदर ये ताकत आएगी कि हम लोग अपनी कुर्सी, कुछ लोगों ने लिखा हम अपनी कुर्सी लगा देंगे। भाई धन्यवाद आपका। हम जाग गए नितिन बंधु, जय श्री राम, झारखंड से बोल रहे हैं केस जी। अच्छा, पुनीत कुकरेजा जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। वीर थापा जी धन्यवाद। परमार साहब कहते हैं आपके दिव्य कार्य को नमन। धन्यवाद परमार साहब। ठीक है, तो आगे देखें और क्या क्या, कितने लोग जागे। अभी किसी ने लिखा हम जाग गए। इस फिल्म से समस्या ये हो रही, लोग जाग जा रहे हैं, लोग सड़कों पे जाग जा रहे हैं। आइए देखें क्या है। प्रेम प्रकरण, अच्छा प्रेम प्रकरण था, ओके। चलिए साहब, जाग रहे हैं लोग, सड़कों पे निकले, तमाम सारी चीज़ें हुई, अच्छा लगा देखकर। लेकिन एक चीज़ का दुख अभी भी है, समझदार क्यों नहीं, दिमाग क्यों नहीं हमारे अंदर। वही फिल्म देखकर निकले, एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कुछ नहीं आता इसके अलावा। मोदी 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 मोदी, इस फिल्म से उसका क्या लेना देना है। एक ही नारा, एक ही राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम से इस फिल्म का क्या लेना देना, कोई मुझे समझा दे। एक आदमी नहीं पूरी भीड़ में जो एक ढंग का नारा बना सके। इतने बौद्धिक दिवालिये हैं हम,
ऐसी बुरी हालत है हमारी, ऐसी हालत इसलिए क्योंकि हम उठते जागते सोते बैठते हम इन चीज़ों को सोचते नहीं हैं। हम सिर्फ जाते हैं, हमारा फैंसी नेशनलिज्म है। हम गए फैंसी ड्रेस की तरह से, पहना अपना नेशनलिज्म का एक कपड़ा और उस समय घूमे स्टेज पर और आ गए वापस। दिस इज़ फैंसी नेशनलिज्म, प्लीज़ डोंट फॉल फॉर इट। रियल नेशनलिज्म में जियो, असली राष्ट्रवाद में जियो, असली देश के लिए जियो। बहुत नारे हो सकते थे। यहाँ आपको विक्टिम कार्ड खेलना भी नहीं है। यहाँ आकर आप इतने उत्तेजित नारे लगा रहे हो, लोग कहेंगे देखो हिंदू गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसके विपरीत यूएस में क्या हो रहा है? यूएस में लोगों ने क्या किया, उन्होंने पिक्चर हॉल में पिक्चर देखी, उसके बाद उन्होंने खड़े होकर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कैसे दी? मोमबत्ती तो है नहीं, तो अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर सबने वो श्रद्धांजलि दी। सो दे आर प्रूविंग देयर मेटल। हम नहीं कर पा रहे। यहाँ हमको जो हमारे पास में इतना शानदार, हमारे पास में एक विक्टिम कार्ड खेलने का एक मौका है आपके पास कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था, उसके बाद हमको न्याय नहीं मिला, उसकी जगह आप तो उद्दंडता दिखा रहे हो, तो कौन आपकी सुनेगा? थोड़ा सोचिएगा ज़रूर। लेफ्टिनेंट जनरल गिरिजेश इज ट्राइंग टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा अगेंस्ट कश्मीर फाइल, दिस गाय इज वर्किंग इन फेवर ऑफ सेकुलरिज्म एंड शांति दूत। करने दीजिए सर, उससे क्या फर्क पड़ना है? गए साहब, विकेट उखड़ गए सर, अभिजीत जी, खेल खत्म हो गया। जरूर बदलाव होगा, हिंदुस्तानी जाग गए, आपकी मेहनत रंग ला रही है, जय हिंदुत्व। ठीक है सर, देखते हैं। सूर्यांश सिंह जी कहते हैं सर अब तो ओला ने भी अपना गेरुआ मतलब भगवा एडिशन स्कूटर लॉन्च किया है, बड़ी बड़ी कंपनीज का भी भगवाकरण हो रहा है। सर देखिए, ऐसे भगवाकरण करने से ज़्यादा अच्छा उनसे पूछा जाए आपके यहाँ कितने लोग कौन से एम्प्लॉई हैं, है ना? कलर से मत हमको कलर ब्लाइंड ना करें। भूलेंगे नहीं हत्यारों को उन सब अत्याचारों को। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा नारा है। भूलेंगे नहीं हत्यारों को उन सब अत्याचारों को, क्या बेहतरीन काम है। ऐसे नारे होने चाहिए। सो वाई वी आर कहीं भी कुछ भी ठोक देना, ऐसा मत करो, है ना? खैर, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर होती है, सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर होती है, और मैं वाकई में कभी कभी अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मैं इतना मूर्ख हूँ कि मुझे जनता की बिल्कुल भी नब्ज़ नहीं पता। मैं मान कर चलता हूँ जब कुछ चीज़ें मुझे पता होती तो मैं मान कर चलता हूँ सबको पता होंगी, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ देखकर कि कश्मीर के बारे में लोगों को पता नहीं था। माय डियर, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमें कश्मीर के बारे में जब कश्मीर में हो रहा था हमारे घर में रोज़ चर्चा होती थी। ये न्यूज़ कहीं नहीं आती थी, दबा दी जाती थी, लेकिन हमारे घर में रोज़ चर्चा होती थी। डाइनिंग टेबल पर बैठकर हम लोग सब लोग रोज़ चर्चा करते थे। छोटा था मैं, लेकिन मुझे कश्मीर के बारे में सब कुछ मालूम था कि वहाँ से कैसे भगाया गया। 84 में मुझे मालूम था कि धारा 370 नाम की कोई चीज़ है जिसको हटाना है। मैं हैरान हूँ कि आप लोगों के घर वालों ने, आपके माता पिता ने आपको बताया क्यों नहीं ये चीज़ें? कैसे मिस आउट हो गई? आपको उनसे सवाल ज़रूर करना चाहिए अपने घर में कि आखिर आप ज़िंदगी भर बस खाते ही रहे, हमको खिलाते रहे, बस इसी में ज़िंदगी निकल गई। आपने देश के लिए कुछ नहीं सोचा क्या? आज ये सवाल ज़रूर कीजिएगा। उनको अपनी गलती का एहसास ज़रूर होना चाहिए। सवाल भी हमको करना चाहिए वक्त पड़ने पर। अपने लिए भली ना करें, लेकिन देश के लिए तो करेंगे। हिंदू मूर्ख चिल्ला रहा भारत माता कीजिए, ये वही सेक्युलर जैसे पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना तीनों कश्मीर में होने के बावजूद युवा आज भी सनातन हिंदू धर्म से दूर है। अभी नहीं, बिल्कुल अभिनीत चौधरी जी, बिल्कुल। और इसी को यदि पलटवार कर दिया होता तो वहाँ सारे उतर गए होते, है ना? पीओके वापस लेने के लिए पब्लिक मूवमेंट चाहिए था, तो शुरू हो गया TKF से, लेकिन पीओके मुस्लिम का देश इतने करना पड़ेगा, अभी से गद्दार हैं, उसके लिए क्या करें नितिन जी? कुछ नहीं सर, शंकर जी सब हो जाएगा, बस आप हिंदी फ़ोन डाउनलोड कर लो पहले, बाकी सब बाद में करेंगे। पंडित हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, डी बनर्जी कहते हैं। इसके लिए कश्मीरी कर दीजिए ना, कश्मीरी हम शर्मिंदा हैं। पीट क्यों नहीं PVR वालों 100 बेवकूफ़ बुने। हाँ मनोज कुमार जी, हैं बहुत सारी चीज़ें हैं सर। कचहरी की नौकरी जाए, घर जाए, जान जाए, गवारा है, कश्मीर सिर्फ हमारा है, कश्मीर सिर्फ हमारा है। ठीक है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू लर्न दीज थिंग्स। और बड़ा बुरा लगता है जब हम लोग खुद ही इसको लर्न नहीं करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा हमारे लिए लड़ाई लड़ दे। कैसे कोई दूसरा लड़ेगा सर, जब हम खुद ही नहीं लड़ना जानते अपनी लड़ाई? तो दुनिया में कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ता है। हमको इसको समझना पड़ेगा। द मोमेंट वी अंडरस्टैंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ये नारे बेकार हैं सर, ये उत्तेजना, ये उद्दंडता, ये सब बेकार है। इससे ज़्यादा अच्छा शांति से बैठकर अपना काम करें। लेकिन बात वही है कि इतनी समझदारी है कहाँ। कैसे कहते क्या कश्मीरी पंडित बंधुओं को उनका खोया हुआ ज़मीन और घर वापस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। सरकार 20 बार बोल चुकी है, अपने कागज़ ले आइए, अपनी जगह ले लीजिए, और जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है उनके ऊपर मुकदमे भी कायम होंगे। हम जाकर, अच्छा ठीक है चलिए। पादिकुल जी कहते मेरे घर से प्रसारित हूँ, यही वजह है। घर से प्रताड़ित हूँ लिख रहे होंगे, प्रसारित हूँ लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिखा है सर जी। यू हैव गॉट अ ग्रेट पॉइंट, फैंसी नेशनलिज्म। हम बैल बुद्धि हैं। हाँ क्या बात है अश्विन जी, बिल्कुल सही, फैंसी नेशनलिज्म, बिल्कुल वही शब्द मेरे मन में आया, मैं क्या करूँ। खैर, ट्रस्ट में सर एक पूरी पीढ़ी को पुष्पन जी ने 370 का काफ़ी कुछ सिखाया, उन्होंने घूम घूम कर कराया, इसके लिए उनको भी साधुवाद। बिल्कुल, जिसने भी किया, सभी ने किया, है ना। 370 के बारे में लोगों को पता नहीं था। खैर, तो ये सारी कश्मीर से रिलेटेड बातें।
कश्मीर में एक समय पे कहते थे जन्नत बसती है, उस जन्नत को जहन्नुम बना दिया जिहादियों ने। जो कश्मीर हमारा था, हमारा है, जो हमारी जन्मभूमि है, उस कश्मीर को हमसे छीन लिया गया। ऋषि कश्यप की तपोभूमि, आप में से जितनों का भी गोत्र कश्यप है, मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने लोगों को गोत्र मालूम है, कितने लोगों को गोत्र मालूम है? अच्छा नहीं, वो मत लिखिएगा। कितने लोगों को अपना गोत्र नहीं मालूम है कि गोत्र क्या होता है, वो लिख दें, कमेंट कर दें, वो बताएं, तो ज़रा अपने को पता चले कि अपन कितने पानी में हैं। तो ऋषि कश्यप की जो औलाद हैं, जिनका गोत्र कश्यप है, उनका है कश्मीर, किसी और का नहीं है ना? ठीक है ना? नहीं मालूम है, ठीक है। मैंने बोला जिनको नहीं मालूम है वो कमेंट करें। नो मुझे नहीं पता, मुझे बताइए। दीपक सिंह जी देखिए आपके उसमें झंडा भी लगा है। सो व्हाट आई, देखिए हमारे अंदर उत्तेजना बहुत ज़्यादा, उन्माद बहुत है, लेकिन हमारे को अपनी चीज़ें नहीं मालूम है। ये हमारी स्थिति है। हम नेम से के हिंदू हैं। गोत्र का मतलब होता है, गोत्र वो आपके फोरफादर जिनसे आपकी उत्पत्ति हुई। हर जिसे आप बोलते हो ना, जात में जो लोगों ने बांट दिया, एक ही गोत्र बहुत सारे जातों में मिलेगा आपको। उन ऋषि की औलाद हैं आप, ऋषि कश्यप की औलाद हैं आप। तो जो ऋषि कश्यप के हैं उनका है कश्मीर, किसी और का थोड़ी है। तो यहाँ कश्यप लिखने थोड़ी हो जाएगा, जाके वहाँ लड़ो ना जाके कि मेरी जन्मभूमि है, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। चैंटिंग से बेटर है गिव कंडोलेंसेस इन थिएटर। मनीष जी बाहर आके भी दे सकते हैं सर, कहीं भी दे सकते हैं ना। एनडी पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई पहले अपना गोत्र पता कर लो, तमाम सारी और चीज़ें हैं, है ना? इन चीज़ों को देखिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना बॉस। सो दिस इज हाउ। हमारे यहाँ खुद को नहीं मालूम है, इतने सारे लोगों को नहीं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, बल्कि मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। कम से कम आप लोगों के अंदर इतनी ईमानदारी है कि आप लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको नहीं पता है। ये सबसे अच्छी बात है। किसी भी चीज़ पर अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पहला स्टेप होता है उस तरफ बढ़ने का, आगे बढ़ने का, सक्सेस होने का। ये पहला स्टेप है। कम से कम हमने माना कि हाँ यहाँ हम गलत है, हमको ये चीज़ नहीं मालूम है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम जब तक मानेंगे डिनाइल मोड में रहेंगे तो खेल ही खत्म हो गया, फिर तो हम आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते, है ना। फिर मैं अपना बेटा 11 बेटी आपकी वीडियो दिखाता हूँ। अच्छी बात है विवेक खंडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कश्मीर में कुछ और भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है। कश्मीर को रिवाइव करने का तैयारी भी हो रही है। फर्स्ट एवर जीआई टैग कश्मीर कारपेट्स फ्लैग्ड ऑफ टू जर्मनी। तो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के साथ जीआई टैग्ड कश्मीर कारपेट, क्यूआर कोड रहता है, उसके अंदर आप डालिए, बनाने वाले का नाम, ये वो सब कुछ आ जाएगा। तो फर्स्ट एवर जो है इस प्रकार की कश्मीरी कारपेट जो है बाहर गई, जर्मनी में हमने इसको शिप किया। तो बहुत है कश्मीर में भी। आप जो बैट, जो क्रिकेट का बैट जिससे बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, वो कश्मीर विलो का होता है। इस पर आज किसका कब्जा है? ये पहले किसका बिजनेस था? कभी सोचा है? कभी सोचिएगा, आप ही का बिजनेस था। अभी फिर से आप कर सकते हैं उसको, है ना, करना चाहिए। शंकर नारायण स्वामी जी कहते हैं कर लिया हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा किया। गोत्र, लाइनेज, डीएनए, ब्लड लाइन, एवरीवन मस्ट नो दिस। बिल्कुल। खैर चलिए थोड़ा और आगे देखें। अब कश्मीर को लेकर, जब कश्मीर में इतना कुछ हो रहा है, कश्मीर को बढ़ाया जा रहा है, कारपेट्स का बिजनेस हो रहा है, तमाम सारे हो रहे हैं, तो हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है? देखें उसको। नरेश आहूजा जी धन्यवाद। फ्री कश्मीर ऐप आ गई साहब ये, और ये गूगल ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। कायदे से इस पर गूगल के ऊपर सेडेशन का चार्ज लगना चाहिए, कायदे से, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। नो टू इंडिया एंड यस टू फ्री कश्मीर, ठीक है। तो ऐसी ऐप बाकायदा प्ले स्टोर के ऊपर है, अवेलेबल है। इन पर कार्रवाई कब होगी? क्या सरकार इन पर कार्रवाई करेगी? कब करेगी? सौभाग्य ने सब दिन सोते हैं, देखो आगे क्या होता है। पुष्कर सरीन जी, छोटू सिंह जी धन्यवाद। हाँ ये वही आएगा पूर्व जी, वो कश्मीर का फ्री कश्मीर वाला फ्लैग है ना, कितनी बार तो दिखाया, कितने सारे वीडियो में, कितने सालों से दिखाता आ रहा हूँ। हाँ चलिए खैर। तो जिनको लग रहा है अभी भी कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, जो आपके सेक्युलर दोस्त हैं उनको लगता है कि नहीं कश्मीर में ऐसा नहीं, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर से 23 फरवरी की घटना ला रहा हूँ, जिसमें कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, अब सरकार के बनने के बाद हुआ है। तब तो लोगों ने मान लिया था अब तो गई सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने मान लिया था कि अब तो गई सरकार, भाजपा वालों पर ही मुकदमे लगा दिए, हम पर ही मुकदमा लगा दिया, मान लिया था उन्होंने गई सरकार, अब तो ऐसी की तैसी कर दो, इनकी लट्ठे चला दिए। जरा सीतापुर का 23 फरवरी का जरा देख लें आप, पहले देखिए जरा क्या हुआ ये। जय श्री राम नहीं बोल सकते सीतापुर में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 23 तारीख जय श्री राम नहीं बोल सकते। आगे सुनिए।
पीछे से आया ये और पीछे से मारा, ये लो। ये गर्दन दबा दी, गए गए उसके पैर गए, पैर गए। तो साहब ये सीतापुर में उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना, ये स्थिति है। और क्या कौन कौन पकड़ा गया अब इसमें? जीशान, सैफ, साजू और फौजी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपी जीशान को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी फरार है। आप अपने देश के अंदर, भारत के अंदर जय श्री राम नहीं बोल सकते, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय वहाँ चुनाव चल रहे थे। ये फर्क पड़ता है आपके वोट से। जो सेक्युलर बनते हैं ना लोग, नहीं सेक्युलरिज्म फलाना, बीजेपी दोंगा पार्टी हुआ है, दोंगा पार्टी, बाद में कैसे दोंगा का पोंगा हुआ था तुम्हारा, अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भौद्र लोग, समझ में आया कितना भौद्र लोग है तुम लोग? समझ लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए और जरा एक जगह की और, उत्तर प्रदेश की एक और घटना लेने। के रहने वाले हैं, बोदे के घर के काली माई की थान फोड़ दिए हैं। हमारी कुल मेहरारू मिलके काली माई के थान फोड़ दिए हैं बोदे के घर के। हमारी ननद गई बोलने लगी, उसकी छोटा निचोड़ को मारने लगे। उसके बाद में यहाँ 3 दिन से हम लोग की बानी सुना रही है कि भैंसा कटवाएंगे, गाय कटवाएंगे और अपनों खाएंगे और बाबा लोग को खिलाएंगे। उसके बाद में हम लोग राघविंदर को वोट दिए थे और सैयदा खातून को वोट नहीं दिए थे, इसी लोग हम लोग के साथ आ रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग को जीने नहीं देते हैं बोदे के घर के सब महिला लोग। तो साहब वोट नहीं दिया खातून को, डुमरियागंज सैयदा खातून को वोट नहीं दिया तो उन्होंने मंदिर तोड़वा दिया, ऐसा इनका आरोप है काली जी का। और कहते हैं कि गाय कटवाएंगे और गाय ब्राह्मणों को खिलाएंगे। उत्तर प्रदेश, डुमरियागंज। पुलिस ने क्या मुकदमा दर्ज किया है? पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, बोले 2 औरतों का आपस का विवाद था। विवाद तो होगा ही, 2 लोगों में ही होगा, भूत में तो होगा नहीं। बात ये, विवाद क्या था? धारा 153 लगनी थी तो क्यों नहीं लगाई सैयदा खातून पर? क्यों नहीं रासुका लगी उसके ऊपर? मंदिर तोड़ दिया उसने, 295 क्यों नहीं लगी जब उसने बोला ब्राह्मणों को मांस खिलाएंगे हम गाय का? कमाल है। वो जो जिताए ना आप लोगों ने 124 125, वो अब आपकी नाक में दम भरेंगे 5 साल तक। तब समझ में नहीं आ रहा, तब जीजा चुनने जा रहे थे लोग। चुनो बेटा चुनो, जीजा चुनो। चलो खैर, ये तो भारत की बात हुई। अश्विन जी, वी शुड रिपोर्ट दिस, वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। हाँ, आप सब भी रिपोर्ट कर सकते हो सर का। अब ये क्या हुआ? लो भैया, विष्णु जी का मंदिर तोड़ दिया, आग लगा दी। ठीक है, कहां? चितगोंग, बांग्लादेश। क्या करोगे आप? बांग्लादेश में यह हाल है। भारत का हाल दिखा दिया, बांग्लादेश का हाल दिखा दिया। आइए इनसे मिलिए। है सुंदर है ना, गोरी चिट्टी सी एकदम। हाँ, इसको उठा ले गए। रानी दास माइनर है, बच्ची है। आबिद हसन इसको उठा के ले गया, गैंगरेप किया और धर लिया। पुलिस कोई एफआईआर नहीं लिख रही, बोले वो तो कन्वर्ट हो गए भैया, अपनी मर्जी से गई है। ठीक है ना, क्या बोले, ये स्थिति है। आइए पाकिस्तान, लड़की देखी, लड़की सुंदर है, सुंदर है इसलिए उठा लिया होगा। आ जाओ भैया, लड़का दिखा देते हैं। पाकिस्तान, ये लड़का है साहब 13 साल का, जमन लक्ष्मण मेघवार। मोहम्मद अली दोस्त ने और उनके गुंडों ने इनको उठा लिया, अपने यहाँ सेक्स स्लेव बना के रख लिया। इसको भी नहीं छोड़ा, लड़का हो चाहे लड़की हो, जो मिल जाए सो उठा लो। तो आप जो सोच रहे हो ना, कश्मीर फाइल में जो हुआ था, पता नहीं हुआ था नहीं हुआ था, सच है नहीं है, वो अभी भी हो रहा है। अगर आप आँख खोलोगे तो आपको दिखेगा अगल बगल, लेकिन आप आँख खोलोगे तब ना। आँख खुलती नहीं है अपनी। आँख अपनी क्यों नहीं खुलती है? क्योंकि अपन घाघरा पहने हुए हैं, क्योंकि अपन ने ब्लाउज़ पहन लिया है, पेटीकोट और ब्लाउज़। और अपन ताली पीट पीट के ढोलक, रोज़ सुबह अपने ऑफिस जाते हैं, मूँछों पे ताव दे के, देख मेरा ब्लाउज़ कितना डीप है। हाँ, ऐसी ही ना, मूँछों पे ताव दे के देख मेरा घाघरा। हमने शॉर्ट घाघरा सिलवाया इस बार, नीज़ के ऊपर वाला, नया फैशन है। उसके बाद मटक मटक के, ठुमक ठुमक के जो जाते हैं। इन हिजड़ों से बड़ी समस्या है यार। असली वाले तो, ओरिजिनल वाले इनसे बहुत बहुत बेहतर है, लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। वो धर्म के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। कभी सुनिए आप उनसे, वो हिंदू धर्म का ही पालन करते हो। पर हमारे जो क्रिएटेड वाले हैं ना, इनसे बड़ी समस्या है। तो मेरा निवेदन है तमाम सारी बहनों से, कैसे कैसे ऐसे ऐसे आउच बेबी टाइप के आदमी आप कैसे कैसे झेलते कैसे हो यार? ये कुत्ते टाइप के से, जो आप डांट देते हो तो डट जाते हैं आपसे, 2 मंदर कर देते हो। कैसी जिंदगी तुम लोगों की भाई?
घर से ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कि कान पीछे दुम अंदर, तो बेचारा बाहर जाके भी नहीं लड़ पाता हो, अपनी बात ही नहीं कर पाता। थोड़ा अपने पुरुषार्थ को जगाओ भाई, या ऐसी मेरे से गाली सुनते रहोगे बस हमेशा बैठकर। देखो कुछ लोग चले गए, 50-60 लोग कम हो गए, समझ में आ गया कौन से वाले थे वो वही वाले थे। उन्होंने कहा तो हमारे ऊपर ही आ गए, धीरे से निकल लिए, ठीक है ना। ठीक है, ऋषभ वाजपेयी कहते हैं आपको क्या हो गया, क्या हो गया भाई, सच्चाई खोल दी तो बुरा लग रहा है। मैं उन हिजड़ों को जानता हूं जो चलते सेकंड एसी में, और एक चोर को नहीं पकड़ पाते, उसमें डर लगता, सामने सामने ले जाता चोरी करके, और लोग उठा के ले जा तो भी बैठे रहेंगे। मुझे मत बताओ, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं उनको। मैं वो आदमी हूं जो दिन में 50 धमकियां खाता हूं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं पलट के सामने वाले को धमकाता हूं, घर में घुस के मारने की ताकत रखता हूं। पुलिस एक्ट, पुलिस ट्रेनिंग में बदलाव की जरूरत है, मनोज कुमार। अरे यार मनोज कुमार जी यार, जिंदगी भर इन्हीं के दम पर जियोगे, पुलिस तो वहाँ पे भी थी, कुछ नहीं करा, गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। ये देखो कितने सारे कम हो गए, पट 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 निकल लिए। दाचू मत, चूड़ियाँ पहने लेने दो, देखो हमारी चूड़ी मेरी घरवाली लेकर आई थी, अच्छी है, हरी वाली, इसके साथ पिंक वाली मैचिंग करी मेरे ब्लाउज के साथ में। हाँ क्यों रे बेशर्मो, बेहयाओ, अबे नालायको, निकम्मो, तुम्हारे बच्चे तुमको गालियाँ नहीं देते सुअरों, इतने निकम्मे हो तुम लोग। कुछ करो, कुछ करो बाहर निकल के, ये चूड़ियाँ मत दिखाओ, तुम्हारी चूड़ियाँ देखने नहीं आते हम, इनको तोड़ दो, थोड़े दिन के लिए बेवा हो जाओ। हाँ, अब बाहर निकलो सफ़ेद कफन सिर पे बांध के, तब जाकर शायद तुम अपने बच्चों को बचा पाओगे, नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें गालियाँ देंगे, जो आज मैं दे रहा हूँ ना, इससे गंदी गंदी गालियाँ देंगे तुम्हारे बच्चे तुम्हें सामने खड़ा करके। याद रखना इसको, वक्त किसी को माफ़ नहीं करता। मैं मरूंगा तो चैन से मरूंगा कि मुझसे जो हो सकता था मैंने किया, मैं पीछे नहीं हटा। तुम जब मरोगे तो तुम्हारे पास ये कहने को नहीं होगा कि मैं क्या किया मैंने देश और धर्म के लिए, इसलिए जो कर सकते हो वो करो, राइट। मनीष जी कहते हैं टीपू को सदमा तगड़ा है, मीडिया के सामने नहीं आ रहा। अरे सर गए लंदन, कहाँ चक्कर में पड़े हुआ। चलिए, मैं जगा रहा हूँ, पेल नहीं रहा हूँ भैया, मैं कहाँ कौन होता हूँ पेलने वाला साहब। मैं तो कोशिश करता हूँ जाग जाए, मुर्दों में जान फूकने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉडी है उसके ऊपर ज़बरदस्ती वेंटिलेटर लगा के उसको शॉक थेरेपी दे के शायद हो जाए जिंदा, शायद इतने में कोई जाग जाए किसी का पुरुषार्थ। ऐसा वैसा फलान ढिकान बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, जागता नहीं है। मैं आज तक इंतज़ार ही कर रहा हूँ, बच्चे नहीं है इनके, राजेश जी कहते हैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ। किसी सज्जन ने मुझसे बोला था आप ऐसे बोल देते हो अपनी ऑडियंस से, इतना बुरा बोल देते हो, तो हमने उनको चैलेंज किया था अपना बना लो, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्टेड, बोले अपना बनाऊंगा चैनल, आज तक दिखा नहीं चैनल। बेकार, वो चैलेंज देना भी बेकार हुआ, इतनी गाली देना भी बेकार गया, इतना बुरा बोलना भी बेकार गया, तो भी नहीं जाग पाए। चलो कोई बात नहीं, अपने दुश्मनों से भी सीखो, बोलक भी। हाँ चलो खैर, चलिए आगे चलते हैं भाई, दूसरी जगह चलते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो जो हंगामा खड़ा करने की ताकत रखते हैं, उस ताकत को जरा पहचानिए। 200 गायब, यही तो मैं कह रहा हूँ। चूड़ी वाले चले गए, मैचिंग का पेटीकोट और ब्लाउज बता दिया, हट कल से नहीं आएंगे इनके पास में। हाँ कल से मत आना, अच्छा है। चलिए, कर्नाटक हिजाब रो वर्डिक्ट, स्कूल कॉलेज में हिजाब की इजाजत नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करी। एक छोटी सी बात जो पहले से प्री डिटरमाइंड चली आ रही है, जब से भारत आजाद हुआ तब से चली आ रही, उसके लिए इतना लंबा समय लग गया। हाँ कमाल है साहब। गठित हुई कमेटी, गठित हुई, चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस एम खाजी के बेंच का गठन किया गया। साहब बेंच गठित होगी, वो सुनेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे साहब इतना लंबा चला, तो भैया हिजाब को नहीं मिली इजाज़त। क्यों नहीं मिली? क्या मुसलमानों का इसलिए नहीं? मुसलमानों का नहीं है इसलिए इजाज़त नहीं मिली। मुसलमानों का होता तो इजाज़त मिल जाती, लेकिन मुसलमानों का नहीं है इसलिए नहीं मिली। मैं थोड़ी ऐसे कह रहा हूँ, कोर्ट ऐसा कह रही है, सुन लेते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं हिजाब। तो ये तो हमारी जो बहनें हैं भाई, आपको जो पहनाया जा रहा है ना जबरदस्ती, आपको ये जो आपका थोबड़ा ढक दिया जा रहा है कि आप अच्छी दिख रही हो, तो जो आपका जो आदमी इनसिक्योर्ड है आपसे, जो कमाता धमाता नहीं है, जो निकम्मा है, वो जो इनसिक्योर्ड है कि तुम सुंदर दिखोगी तो तुम्हें कोई अच्छा मिल जाएगा, तो जो तुमको जबरदस्ती इस काले कपड़े में ढक रहा है, वो इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं, धर्म का हिस्सा है ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं बेटा आपसे सब, है ना, सब झूठ बोल रहे हैं आपसे, उल्लू बना रहे हैं आपको। वो तुमको रेग्रेसिव दबा कर रखना चाहते हैं कि तुम दबी हुई रहो। इसलिए तुम अगर बाहर निकलोगी, उनको डर लगता मुझसे आगे ना निकल जाओ, मुझसे ज़्यादा ना कमाने लगो, मुझसे आगे सक्सेसफुल ना हो जाओगे आप, पक्की बात है, तो उससे डर लग रहा है उनको, इनसिक्योर्ड है। कमाल है। मनीष जायसवाल जी क्या बोलें सर, एक से बढ़कर एक आते हैं।
हिजाब पर हाई कोर्ट में हारी लड़कियां, गलत है, हेडिंग गलत है। दैनिक भास्कर तुम्हारी हेडिंग गलत है। हिजाब पर हाई कोर्ट में हारी जिहादनें, लड़कियां नहीं है, वो जिहादनें गई थी जिनका पीएफआई से कनेक्शन है। अर्जी खारिज। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म पहननी ही होगी। सबसे बड़ी बात, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात पर है कि आखिर कोर्ट इस बात को संज्ञान में ले क्यों रहा था कि हिजाब ये हिस्सा है या नहीं है। प्लीज़ एक टेंट वेंट मत बोलो शिवम शर्मा जी, है ना, नैरेटिव खराब होता है इससे। उनको लगता है कि हमारे धर्म के खिलाफ में बात हो रही है। आपके धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही, आपके धर्म, हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं। आप स्कूल में आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो, तो स्कूल के बच्चे की तरह आना पड़ेगा स्कूल में। बात इतनी सी है, इस्लाम का हिस्सा है अनिवार्य, उसका है अनिवार्य, इससे क्या मतलब है? कोर्ट को क्या मतलब है धर्म से? जबरदस्ती लगे होंगे। कमाल की बात है भाई, कमाल के लोग हैं साहब। चलिए खैर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब केस। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली याचिका। लो भैया, अभी भी चैन नहीं पड़ा। यहां से थप्पड़ खाने के बाद चैन। अच्छा, ये वो वाली लड़कियां हैं जो पेट वेट दिखा के घूम रही थी कल तक, वो दिखाई थी ना हमने आपको फोटो, वो इधर जा रही है उधर जा रही है, तो छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, उसमें उसका पेट भी दिख रहा है, सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि पीएफआई से फंड मिल गया, पैसा मिल गया, तो क्या करना, तो हिजाब 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 शुरू हो गया साहब। और ये हिजाब नहीं है, ये नकाब है। हिजाब सिर्फ इतना होता है, यहाँ से चेहरा पूरा दिखता है, दैट इज हिजाब, दिस इज नकाब। इन्हें हिजाब और नकाब में नहीं मालूम बेचारों को फ़र्क, बच्चों को। इनको भेज दिया एजेंडा बना के। तो अब साहब खैर कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट चले गए। बोले नहीं, हमें यहाँ से मज़ा नहीं आया, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी यहाँ से एक थप्पड़ खा के हमको चैन नहीं पड़ा, हमको ज़्यादा बड़ा थप्पड़ खाना है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो हाई कोर्ट में हुआ क्या? हाई कोर्ट में कुछ सवाल पूछे कोर्ट ने। वो क्या है? 4 क्वेश्चंस द हाई कोर्ट आस्क्ड एंड द आंसर्स। कौन कौन से सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने? ये है पहला सवाल, क्या हिजाब पहनना रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लाम का? वैसे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि आप स्कूल में आ रहे हो, ये सवाल ही गलत है। वेदर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वायलेट्स इज वायलेशन ऑफ राइट्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी सवाल पूछा, क्या स्कूल यूनिफॉर्म वायलेशन हो जाता है राइट्स का, हमारी फ्रीडम का? 5 फरवरी को गवर्नमेंट का ऑर्डर था, क्या गवर्नमेंट ऑर्डर ऐसा दे सकती है? और इज देयर एनी केस टू मेड आउट फॉर इशुएंस ऑफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी अगेंस्ट कॉलेज अथॉरिटीज? क्या वहां पर इस प्रकार का कोई इशुएंस हो सकता है? अब इसके जवाब सुन लीजिए जो वहां पर जवाब आए, ठीक है ना। It can hardly be argued that hijab, meaning a matter of attire, can be justifiably treated as fundamental to Islamic faith. It is not as if the alleged practice of wearing hijab is not adhered. Those not wearing hijab become sinners and Islam loses ground, the court argued. Petitioners have miserably failed. यहाँ order इनका decision आ गया. Petitioners have miserably failed to meet the threshold requirement of pleadings and proof as to wearing hijab is an inviolable religious practice in Islam, as much less part of essential religious practice. Religious practice नहीं है, कोर्ट ने आज ये मान लिया, काम खत्म हो गया। पहले एक बार हो चुका है, कौन सा वाला फैसला आया था पहले? बहुत बड़ा फैसला आया था जिसको आप सब भूल गए, आपके दिमाग में नहीं आया फैसला। वो था जब कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। इससे सभी मस्जिद जो है एक बार में क्लियर हो गया कि मस्जिद जो है वो इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, तो कोई आवश्यकता नहीं है मस्जिद की। आज हिजाब के लिए आ गया, हिजाब जो है इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दैट स्टूडेंट्स कांट ऑब्जेक्ट। तो जो स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर था उस पर भी ये वाली बात हो गई, भाई इस पर कोई आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। और ये यूनिफॉर्म आज से नहीं, यूनिफॉर्म सिंस द एंशिएंट गुरुकुल डेज, आज से नहीं है, गुरुकुल से चली आ रही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू इशू एन ऑर्डर, सरकार के पास पावर है, ऑर्डर इशू कर सकती है, ठीक है ना। वी आर कंसिडर्ड ऑप्शन दैट नो केस इज टू बी मेड आउट ऑफ इशुएंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंटीमेटिंग डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। दिस वॉज इन रेफरेंस विद एन आर्ग्यूमेंट। टीचर्स के ऊपर, इनके ऊपर आर्ग्यू जो था, इनके ऊपर एक्शन तो नहीं जाएगा, उसको लेकर था। तो कुल मिलाकर हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये बात एकदम स्पष्ट हो गई आज अदालत के अंदर। हिजाब का मुद्दा तो है ही नहीं, ये बुरके से है। हिजाब इज़ डिफरेंट सर, मामला हिजाब का चल रहा है, दिखाया नकाब जा रहा है। दिक्कत तो यही है, बेशर्म जागो, असर को कैसे बचाया जा सकता है, ज्यूइश से सीखो, प्रॉस्परस एंड रिचेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। गागी जी एब्सोल्युटली, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। प्रोफेसर कहते हैं हिजाब इज़ पार्ट ऑफ ज्यूइश कम्युनिटी, प्रोफेसर साहब कहते हैं अच्छा जी। मदन शर्मा कहते हैं कोई नहीं जागेगा, आपकी मेहनत को नतमस्तक करता हूँ। धन्यवाद भैया। मोहन जी धन्यवाद, मदन जी धन्यवाद आपका। अश्विन जी कहते सो मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी, टाइम एंड रिसोर्स ऑफ सच पैथेटिक टॉपिक। अरे नहीं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मज़ेदार है। बिफोर दिस इंसिडेंट कश्मीर पंडित प्रो सेक्युलर था। हाँ, वो तो सर था ही। चलिए अब सुनते हैं और क्या। हिजाब कभी धर्म का हिस्सा नहीं था, कभी भी धर्म का हिस्सा नहीं था हिजाब। चुनाव की वजह से दिया गया था तूल। हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक बयानों की बौछार। तो साहब हाईकोर्ट का फैसला आ गया, चुनाव की वजह से तूल दिया था, मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन करना था और वो हो गया। 125 सीटें उत्तर प्रदेश में मिल गई, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब क्या, कौन कौन सी बौछार आ गई, बयानों की बौछार कौन सी है। हाईकोर्ट के फैसले पर बोले ओवैसी, हिजाब भी इबादत, एक धर्म को निशाना बनाया गया। ओ ले बेबी, धर्म को निशाना बना ले भैया, गलत बोला है, हिजाब भी इबादत है। अरे ये तो भैया यार हमें पता ही नहीं था, हिजाब भी क्या, अगरबत्ती लगाते हैं हिजाब सामने रख के, हैं? कमाल के लोग हैं साहब, अरे कमाल के लोग हैं,
कमाल हो गया, वो इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं, मानने से ही मना कर दिया उसको। ये कहते कि हिजाब इबादत है, कमाल है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए थे ये अपनी बकरा दाढ़ी लेके? वहाँ जाके बहस क्यों नहीं करी तुमने? जाना चाहिए था, कैसे हार गए वहाँ पे? नमस्कार नितिन जी, भगवा स्कार्फ पहनकर अगर प्रोटेस्ट नहीं होता तो शायद ये डिसीजन भी उल्टा होता है, इट्स माई थॉट। संदीप श्रीवास्तव जी, संदीप जी इसका विरोध होना, भगवा स्कार्फ पहनना भी एक अलग बात है, लेकिन इसका विरोध जो है डेफिनेटली अगर वो नहीं होता तो ऐसा डिसीजन आने में पक्का दिक्कत आती है ना। सर आपने करी निंदा या गाली, मैं आपके साथ नहीं हूँ। ओके, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल मत होइए, किसी ने नहीं बोला आपको होने को, है ना। आइए क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद आए बोले हम कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, ये संविधान के अनुच्छेद 15 की अवहेलना करता। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? इस फैसले के खिलाफ हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे भैया जाओ, भैया जाओ, मत रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। इस फैसले से नकारात्मक असर होगा और जगह जगह मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जाएगा। संविधान में विवेक की स्वतंत्रता के तहत हमें इजाज़त है कि हम अपना हिजाब भी पहनूं और शिक्षा भी हासिल करूं। बिल्कुल है, लेकिन आपको स्कूल ड्रेस से ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता नितिन शुक्ला बोले मैं तो भैया मैं बिल्कुल कुछ भी पहन के नहीं जाऊँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो ड्रेस है, जो अटायर है, वो पहन कर जाना पड़ेगा। हर जगह यूनिफॉर्म में, कल आप बोल दोगे मैं तो ऑफिस भी यूनिफॉर्म में नहीं जाऊँगा, पुलिस भी यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, अपनी बकरा दाढ़ी रखूँगा, अपनी टोपी लगाऊंगा, पुलिस की टोपी नहीं लगाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता। तब चल बट छोड़ो, यहाँ से निकलो, जाओ कहीं और जाके मौलानागिरी करो अपनी, पूरी दक्षिणा स्वीकार करें। धीरज कामरा जी, धन्यवाद धीरज जी। तो बॉस एकदम क्लियर है ना। खैर लेकिन सरकार तो बहुत करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मर गए। अभी सबका प्रयास भी जुड़ रहा है उसमें, बड़ी आफत है। कितना पैसा खर्च कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हैं? चलो देखें जरा। अरे बाबा रे बाबा, 2 वोट नहीं मिले इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, फलान हो गया, ढिकान हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ओफ ओफ ओफ, क्यों रखा जाता है, जरा समझिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब फैसले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया बड़ा बयान, बताया साजिश। कहते कोर्ट के हिजाब फैसले पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से अलग करने की साजिश रची थी। तो ये बयान इसीलिए रखा जाता है इनको। आप पूछ रहे हो क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है इन बयानों के लिए, नरेटिव्स के लिए, ठीक है। तो ये बयान आया कि भाई फॉर्मल एजुकेशन से बाहर करने के लिए एक साजिश थी मुस्लिम लड़कियों को, और अब वो नहीं हो पाएगी। क्लियर है, तो वो भी खुश है। डब्ल्यू फाइल्स, केरला फाइल्स ऑल्सो कमिंग सून। अगर ऐसे ही जागते नहीं तो संजीत जी अब देखिए क्या होता है, तो वक्त बताएगा। खैर रेखा शर्मा जी चेयरपर्सन है नेशनल वुमेन्स कमीशन की, NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की, कहती हैं आई वेलकम द डिसीजन फॉर द कर्नाटका हाई कोर्ट एज इट इज फर्स्टली नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस एज पर कुरान, सेकेंडली व्हेन अ स्टूडेंट एंटर्स एन इंस्टीट्यूट दे मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बस दैट्स इट, इतना ही होना चाहिए। लास्ट वाली लाइन जो है वो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, फलाने हो, ढिकाने हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर आप हमारे स्कूल में आओगे, हमारी जगह पर आओगे, अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में आओगे तो आपको मेरे इंस्टीट्यूशन की ड्रेस पहननी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एवरीवन शुड फॉलो कोर्ट ऑर्डर फॉर बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन इफ it is a question of fate and education of our children. Necessary arrangements have been made to maintain law and order. बसवराज बोम्मई कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है, तो इन्होंने भी इस बात को एकदम स्पष्ट रूप से बोल दिया भाई ड्रेस तो आपको पहननी पड़ेगी और उसके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट भी हमने कर दिए हैं ताकि झगड़ेबाजी ना हो। सागर कामरे जी कहते हैं सर संडे को भारत के आसपास के देशों का इतिहास राजनीति पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि श्रीलंका। कर सकते हैं सर, मेहनत लगेगी, है ना। वॉलंटियर्स का भी हम कुछ करेंगे वॉलंटियर्स के साथ में ना, तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा। जो आप बोलते हैं ना ये हो जाएगा। चलिए, तो कोर्ट की बात चल रही है तो कोर्ट की और एक और बात कर लें, कोर्ट की लगे हाथों, और वो क्या है, एविल। उधर वो कह रहे धर्म के लिए, हमारे धर्म के ऊपर आंच आ गई, फलान हो गया। इधर धर्म के लिए अभी ये भी विक्टिम कार्ड खेलेंगे। नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, रिहाई की याचिका हुई खारिज। सब रिहाई की याचिका खारिज हो गई, बड़े खुशी गए थे। हा, अरे मुस्कान, क्या बात है। कोलगेट की क्लोजअप स्माइल है, क्लोजअप स्माइल। इस क्लोजअप स्माइल का लंका लग गई भाई, आज भी जमानत नहीं मिली, मुसीबत में फंस गए। अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, असल में इनके आतंकवादियों से सीधे संबंध है, वो रट्टा इनका फंसा हुआ है। तो एविल साहब को उस बारे में बात नहीं करनी, दुनिया भर के बारे में बात करनी। लेकिन आज एक और बड़ी खबर हुई जो आपको शायद आपसे छूट गई होगी। आज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, यूएन ने 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के नाम पर मनाने का निर्णय लिया। और ये बहुत चिंता का विषय है कि यूएन, यूनाइटेड नेशन, अब धर्म की बात करने लगा है और इसमें तमाम सारे OIC देश भी शामिल थे। इंडिया इज कंसर्न ओवर एलिवेटिंग फोबिया अगेंस्ट वन रिलीजन टू लेवल ऑफ इंटरनेशनल डे। त्रिमूर्ति, तो भारत ने इसका बड़ा विरोध किया। भारत ने कहा भाई ये तो बहुत गलत हो रहा। पाकिस्तान इसको लेकर आया था और इनके तो तमाम सारे जो वो हैं उसको लेकर ये बात हुई। और इस्लामोफोबिया की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में कत्लेआम मचा रखा है। कत्लेआम किस किस का हुआ है? सिख का हुआ है, एंटी हिंदू हुआ है, एंटी बुद्धिस्ट हुआ है, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। उस पर कोई डे नहीं मन रहा। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया बन गया साहब, यूएन में पास हो गया और 15 मार्च को उसका वो बन गया। कमाल है, ऐसा रेजोल्यूशन भी पास हो गया।
बड़ी हैरानी की बात है। तो भाई पाकिस्तान भी था इसमें, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, ईरान, चाइना भी था। मज़े की बात है। तो खैर ये भी है, हालांकि इन डेज से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बट स्टिल एक ये तो बनता ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा ज़बरदस्त इकोसिस्टम है। खैर आइए, ब्राह्मण को गाली दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अमित बेहरे जी कहते हैं हर ब्राह्मण बड़वा होता है और जो बड़वा नहीं होता वो ब्राह्मण नहीं होता है। वेरी गुड अमित जी, क्या बात है। 16/2 बाद में ट्वीट डिलीट कर लिया इन्होंने। अमित बी हियर, बेहरे, अमित बेहरे। अब इसकी औकात बताएं। ये गलती से, ये सुअर गलती से पढ़ गया, तो ये सुअर पढ़ने के बाद बाहर चला गया, सिटी में काम कर रहा है, यूसी सैन डिएगो में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और न्यूयॉर्क सिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया में ये है, बाहर है देश के। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि भाई ये जो सिटी जो है इस कंपनी का पता करें और इसको वहाँ से तुरंत निकलवाएं, और ना सिर्फ वहाँ से निकलवाएं, इसको कहीं भी अब नौकरी ना मिले, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो बड़े कमाल की बात है। ऐसा भी होता है कि अब जिस सिटी का बताया जा रहा है शायद सिटी बैंक है ना, ये सिटी है, सर्विंग एज ट्रस्टेड पार्टनर टू अवर क्लाइंट्स। तो भैया यार इनसे पूछिए, कस्टमर सर्विस इनका आज सिटी है, @सिटी इनका ये है, तो ये सिटी बैंक। तो भाई जरा इनसे पूछिए क्या ऐसे लोगों को सिटी बैंक रखती है क्या, रखती तो क्यों रखती है, सैन डिएगो में है या नहीं है, जरा पता कीजिए। और साथ ही साथ जो लोग बाहर हैं, जो अमेरिका में, मेरा उनसे निवेदन है, अमेरिका में यदि कोई राष्ट्रवादी लॉयर है तो कृपया करके मुझसे संपर्क करें, मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे तमाम सारे जो केसेस होते हैं इनको हम छोड़ देते हैं, हमको इनको छोड़ना नहीं, अब इनके पीछे पड़ना है और वहाँ पर भी इनके ऊपर मुकदमे करने, इनको केस करने, वहाँ से इनको डिपोर्ट कराना है। तो अगर यदि आप अमेरिका में हैं और अगर आप लॉयर हैं, यदि आप इस फील्ड में हैं, लॉ की फील्ड में, तो कृपया करके संपर्क करें, है ना। ऐसे तमाम सारे लोगों की हमको आवश्यकता है, क्योंकि अब भारत को, अब हमारे पास रुकने और छुपने का समय नहीं है, रुकने और थकने का समय नहीं है, अब हमें बहुत स्पीड के साथ काम करना पड़ेगा। बेरे इस ब्राह्मण, रघुनाथ जी कहते हैं सर कोई भी हो, कोई भी हो जो इस प्रकार की गाली किसी को भी देगा, नकाब वाला, दिस इज द मैटर ऑफ वायलेशन ऑफ स्कूल लॉ, सो कोर्ट बाद में अकॉर्डिंग टू स्कूल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्कूल लॉ इनको रस्टिकेट क्यों नहीं, कल से कोई जीन्स को रस्टिकेट क्यों नहीं, कल से कोई जीन्स पैंट पहन गया तो संजीत जी वो मना कर दिया कोर्ट ने कि ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्यों इतना ज़्यादा बुरके के ऊपर हिजाब कहकर बुरके को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जरा वो देखिए, इससे समझ में आएगा आपको। वैसे तुम्हारा था, बताओ ये देखो तुम किस क्लास में हो, एक मिनट, किस क्लास में हो, 7 में, क्या बात है यार, 7 की क्लास की लड़की को साला ये मारूंगा भी। 7वीं क्लास की लड़की है, इसको लेके भगा लिया। आगे सुनिए। कैसे लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, कौन सा काम करेगी, साथ में पढ़ रही है, ऐसे वाला काम कराने के लिए इसको लेके जा रहा हूँ, 7वीं की बच्ची को। कौन सा काम करेगी ना, ले जाकर बेचेगा मुंबई में, कौन सा काम करेगी बता, साथ में पढ़ रही है, बना रखी हो तुम, 10 दिन की जवानी है, उसके बाद सब वही हाल होगा। हेलो, हाँ भैया, काम हेलो मनोज दुबे बोल रहा हूँ, नहीं रखेगा कोई अभी। कहाँ है भैया, ये लड़की है, हिंदू लड़की है और ऐसा मुसलमान है, बुर्का खरीद के दिया है देखो, हाँ बुर्का भी खरीदे हुआ है, रखे हुआ है, दिया है देखो, हाँ बुर्का भी खरीदे हुआ है, रखे हुआ है, और ऐसा मुसलमान है, बुर्का खरीद के दिया है देखो, हाँ बुर्का भी खरीदे हुआ है, रखे हुआ है, बुरका भी खरीदे हुए भाई, बुरका भी खरीद के ले जा रहा है, देगा इसको, देगा लड़की को, दिखेगी नहीं कौन है कहाँ है, गजब साहब, इसलिए बुरका चाहिए इनको, समझ में आ रहा है। इसका तो कोई सामान है नहीं, इसका क्या सामान है, कहाँ रखा है, मुंबई से ऐसे ही आया है, मुंबई से ऐसे ही आया तू, खाली है तो दिखाएगा तभी तो। कब था तुम्हारा ये परीक्षा? अच्छा परीक्षा देके तब निकली हो इसके साथ, हाँ परीक्षा देके तब निकली 12 तारीख से। घर वालों को मालूम ही नहीं है, 12 तारीख से गोल है, परीक्षा देके गायब हो गई इसके साथ में, इसको लव चढ़ रहा है। और घर बेच के रहेगी पहले, घर भी रह ली उसके 2-3 दिन, 12 तारीख से गोल है। तू 9th बता रहा था, वैसे तो 9th बताया तूने अभी, मतलब तुझे सारे 9th में थी, 7वीं की बच्ची उसको 9th बता रहा था, फिर कहता है 9th में थी, नहीं ऑनलाइन दोस्ती होने के बाद कह रही पबजी से दोस्ती हुई है, पबजी से दोस्ती हुई है साहब। आपको कौन होते हैं बात करने की, आपको कौन होते हैं, कहाँ आ रहे हैं जी, मांडी कहाँ है भैया, स्टेशन पे आ रहे हैं, लड़का पकड़े गए हैं, हिंदू लड़की मुसलमान लड़का, लड़की नाबालिग 14 साल की, रायल होटल सामने, इनकी क्लास सब कितने में रायल होटल सामने स्टेशन पे,
सब बाहर रूम में हम रहते हैं, हम जॉब करते हैं। इन लोग को मैं नाइट से देख रहा हूँ, रात से इधर उधर गोल मार रहे हैं नाइट से 12 बजे से। मेरे साथ तो साहब पकड़े गए, लड़की लेकर भाग रहे थे, पकड़ा गया। बड़ा मैं तो बोलूँगा जिन्होंने इसमें तत्परता दिखाई, जो अपने रूम पे थे, जो लास्ट में बोल रहे थे मेरे रूम से दिख रहा था, ये लोग बार बार, आप लोग भी ऐसी निगाह रखिए अपने आस पड़ोस में, हो सकता है किसी बेचारे की बच्ची बच जाए, है ना। गागी जी कहते हैं एड्रेस निकालो सर, सैन डिएगो में ही ठंडा करवा देंगे। बिल्कुल गागी जी, यही अब यही ऑप्शन बचा है इनका, है ना। ये ऐसे नहीं मानेंगे लोग। तो ये इनका जो है लिंक्डइन का प्रोफाइल है, इनको ढूंढिए कहाँ है ये भाई, है ना, ज़रा पता चले इनका। और ये वीडियो भी ज़रा इन तक पहुँच जाए, इनको मालूम चल जाए कि बेटे तुम्हारी तो लगली लॉटरी, लगली तुम्हारी। चलिए, रॉबर्ट कूल जी कहते हैं सुन्नत, हाँ जी बिल्कुल सुन्नत। अब क्यों हम क्यों बुर्के का विरोध कर रहे हैं? इन कारणों से विरोध कर रहे हैं, और भी कारण है। आइए, एटीएस ने कानपुर और देवबंद से 2 संदिग्ध आतंकी दबोचे। इनामुल का लश्कर तैयबा से कनेक्शन। इन्होंने कल वाली नहीं, आज की नई न्यूज़ है। वो तो अलग थे, वो कानपुर से नहीं थे। अब ये कानपुर से पकड़े गए। वो 4 जो थे ना, वो भोपाल से थे, ये कानपुर से पकड़े गए, ठीक है ना। देवबंद से संदिग्ध थे, है ना। और सुनिए, सहारनपुर के गिरडीह से संदिग्ध आतंकी अरेस्ट। मां बोली मैंने तो बेटे को पढ़ने भेजा था, पिता को शक, यूपी के सीएम योगी ने फंसाया। अरे शाबाश, लड़का आतंकवादी बना जा रहा है। एसपी बोले फिलहाल साझा नहीं कर सकते कोई जानकारी, लड़का आतंकी बन रहा है साहब। और माँ कहती मैंने तो पढ़ने भेजा, मुझे तो पता ही नहीं है। बड़े बड़े सीधे साधे लोग हो यार, इतने सीधे, कमाल है, बड़े गजब के सीधे लोग हैं। आइए, कहाँ कहाँ हो गए? भोपाल हो गया, कानपुर हो गया, सहारनपुर हो गया, है गिरडी हो गया। आइए, भोपाल में पकड़े गए जेएमबी के आतंकी। ग्वालियर से भी संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, जांच के लिए एसआईटी गठित। बाप रे बाप, भोपाल, ग्वालियर, सहारनपुर, अरे यू नेम इट, दे पूरे में फैल गए कैंसर की तरह से ये आतंकवादी। कैसे बचोगे आप? पैथेटिक अपब्रिंगिंग, पेरेंट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सब ये स्थिति है। आइए अब जरा उत्तर प्रदेश इलेक्शन की बात कर लें। उत्तर प्रदेश इलेक्शन पे क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश इलेक्शन पे करारी हार के बाद कांग्रेस की कार्रवाई। सोनिया ने 5 राज्यों के अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। उत्तराखंड पार्टी चीफ बोले मेरा लेटर तैयार था, भेज दिया। लो भैया, उत्तराखंड के पार्टी चीफ ने तो तुरंत भेज दिया। किस किस से मांग लिया इस्तीफा? देखे तो सही कौन कौन लोग हैं, कौन है वो लोग। 5 राज्य, कांग्रेस ने 5 राज्यों के पार्टी प्रमुख से मांगा इस्तीफा। 2 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ा पद, 2 राज्यों ने छोड़ दिया। 2 बाकी हैं, अभी 3 बाकी हैं, सॉरी। कौन कौन से मांगा? हार के बाद कांग्रेस में बदलाव की तैयारी। सोनिया गांधी ने मांगा नवजोत सिंह सिद्धू से इस्तीफा। ओ तेरी, क्या था वो? हैं, कुछ था ना, तलवे चाटने में मेरा कोई छोर और नहीं, और इसमें मेरा कोई नीचे गिरने में मेरा कोई छोर नहीं, चमचागिरी मेरे का कोई सानी नहीं, और सोनिया गांधी और पारस का कोई मोल नहीं है। ओ भैया क्या हो गया यार, ये ऐसी उल्टी सीधी शायरी करते हैं ना, ये भी वही बता रहा हूँ। पंजाब समेत 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद आलाकमान ने बड़े बदलाव की तैयारी में जुट गया है। पार्टी हाईकमान ने 5 राज्यों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा। तो साहब ये तो हो गया, ठोको ताली ठोको। बेचारा, इसका तो बैड लक ही खराब है। सत्ता में जो पार्टी थी उससे छोड़ के गया तो लंका लग गई इसकी। आम आदमी पार्टी से ऑफर मिला, वहाँ अपनी ईगो के चक्कर में इसकी बीवी ने इसको लंका लगवा दी इसकी। उसकी ईगो के चक्कर में ये नहीं जा पाया। ये इसके ऊपर वाला गाना फिट होता है, कौन सा? पहन के पट्टा बन गया कुत्ता, कोई ऐसा गाना है ना, कोई गाना है ना, नहीं ऐसा है ना, एक गाना सुना था मैंने। तो वो गाने फिट हो जाते भाई साहब कुछ लोगों के ऊपर। और ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ सर ऐसा मत करो, घर वाले बोलते नहीं कुछ आपको। गुरु जी प्रणाम, मैं गुरु कश्यप गोत्र वाला हूँ। मुझे पता नहीं था, दादाजी मुल्तान से 1947 में आए थे। बेटा 7 महीने को मुल्तान में चाय और 3 साल की बेटी को संघ कार्यालय में ले जाता हूँ। 9513 पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है तरुण मेहता जी, बहुत बढ़िया। आप देखिए ना, राम जी कहते हैं ट्राइबल ritual you showed yesterday is far better. No dowry, no force, choose yourself and marriage, no education, financial और checking of looks. रॉबिन जी, मैं आ रहा हूँ, इस पर भी आऊँगा, आपकी इस बात पर भी। ये कमेंट मुझे याद रहेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने चुनावी राज्यों के अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। लल्लू और गोदियाल ने पद छोड़ा। अरे ये अभी तक पद छोड़ के नहीं, अभी ये चिपका हुआ है ठोकोताली। ठोकोताली लगता है यहाँ पर भी कुछ आइटम करेगा, राजनीति की आइटम कर ले भाई, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। इस सब के बीच जो असल जो सही में गंभीर लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर, उनमें से एक संदीप दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं। संदीप दीक्षित ने कहा चमचे कभी सवाल नहीं उठाएंगे, कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव को लेकर ये मांग। बाबा रे बाबा, अब तक तो हम लोग ही चमचे कहते थे,
अब तो ये लोग भी चमचे कहने लगे यार। संदीप दीक्षित जी, आप तो कम से कम ऐसा मत करो, आप ही चमचा कहने लगोगे तो मर जाएंगे बेचारे हार्ट अटैक से। हो तो कहते चमचे सवाल नहीं होंगे, उठाएंगे भैया। उनका कहना है कि गांधी परिवार छोड़ के किसी और को अब कमान देनी चाहिए कांग्रेस की, ऐसी मांग कांग्रेस के अंदर बड़ी जोर शोर से उठ रही है। तो खैर हारे तो सब लोग हैं, हारे तो अखिलेश भैया भी हैं, गायब है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ चले। कल तक तो कह रहे थे हम लिस्ट बना रहे हैं, हमने सबके लाइक कर लिए हैं, हम लिस्ट बना रहे हैं। क्या गुंडागर्दी, तुम लोगों ने लिस्ट बनाई फिर पलट के, तुम लोगों ने कुछ किया पलट के कुछ, बस फिर वही वाली बात है। बनाओ लिस्ट, बनाओ लिस्ट बनाने वालों की। जो आके धमकी देकर गए थे ना तुमको दुकानों पर, छोड़ना नहीं है उनको, कि छोड़ दिया तो 5 साल बाद अगर ये आ गए तो तुम्हारी गर्दन ही कटेगी सीधे, इतना याद रखना। इसलिए इनको छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पे, ठीक है ना। आइए तो साहब, इनके लिए जमीन कौन तैयार? किसान आंदोलन। आंदोलन की भूमिका एक सीमित भूमिका है। दूसरी चैनल पे मैंने कहा जो आपको क्रिकेट का मुहावरा, आंदोलन की भूमिका एक सीमित भूमिका है। दूसरी चैनल पे मैंने कहा जो आपको क्रिकेट का मुहावरा पसंद है तो मैं कह दूं, किसान आंदोलन की भूमिका केवल विकेट बनाने की थी, पिच बनाने की थी। उसके ऊपर बॉलिंग और बैटिंग करना हमारा काम नहीं था। तो पिच हमने बनाई, हमने अपनी तरफ से हैवी रोलर चलाया ताकि पेस बॉलर्स को मदद मिले, लेकिन बॉलिंग तो अखिलेश को ही करनी थी। जो उन्हें आउट करने का काम पिच का नहीं है, किसान आंदोलन का उतना काम था और उससे मेरे ख्याल से कुछ फर्क पड़ा। लेकिन अंततः जैसे मैंने कहा, योगी जी को आउट करने की बॉलिंग तो अखिलेश को ही करनी थी, उनके बदले में बॉलिंग बैटिंग हमें तो करनी नहीं थी। आंदोलन तो साहब पोल खुल गई ना, हमारा राजनीति क्यों हो, बीजेपी को वोट नहीं देना, किसी को भी देना। अरे गेंडे, तेरा ही साथी सच्चाई बता रहा है। अरे बेशरम, देख इतना बेशरम है, पैसे खा खा के जो गेंडे हो गए तुम लोग, कमाल है साहब। तो अपनी खुद ही पोल खोल रहे हैं। खैर खैर एक अच्छी न्यूज़ आ रही है दीपक जी के हवाले से। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आज से अवैध संपत्ति कमाने के मामले की जांच शुरू हो गई है। लो भैया, जांच शुरू हो गई, बढ़िया है, अच्छा है, होना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है, और इसमें सोचना भी नहीं चाहिए कुछ। चलिए तो खैर सरकार तो आ गई। योगी जी कह रहे थे सरकार आई तो शिमला बना देंगे बर्फ़। मुझे तो ठंड लग रही है, आपको लग रही है कि नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। आपको ठंड लग रही है क्या? नहीं, मैं लगवा देता हूँ सर, रुको। बर्फबारी के रुझान देख लो। हैं, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, मुझे गोली मत मारो। अयो गेंडा, गेंडा स्वामी अप्पा, देखें जरा भाई क्या है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूँ और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। आपको सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। कहाँ का रहने वाला है? तारेपुर सर। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम सिंह। पिताजी का क्या नाम है? राजेश्वरी सिंह सर। क्या घटना करती थी तुमने? गल्ला व्यापारी को डाला सर। कहाँ से? भवनान से सर। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ? राजकुमार, शिवम, जुबेर और हम। तुम इतना कैसे डर गए? राजकुमार, शिवम, जुबेर और हम, क्या सेक्युलरिज्म है? हाँ, ये गोली मारने का सुन के सर, कप्तान साहब गोली मारने। अच्छा, तो तुमने अपने घर वालों को बताया होगा? जी सर, अपने घर वालों को बोले, भैया लाके हमको आत्मसमर्पण करवाया। भैया आत्मसमर्पण कराया, भैया ने ज़िंदगी बचा ली। भैया गोली मत मारो, गेंडा स्वामी। ओ हो, तो ये पहले मतलब रुझान आने शुरू हो गए सर। बर्फबारी हो रही है, ठंड लग रही है कि नहीं लग रही? अभी रुकिए, अभी और बर्फबारी होनी है, तो शुरुआत हुई है। एक से बढ़कर एक बर्फबारी है। आइए, वो हिस्ट्री सीटर थे ना जिनको लाल पास दिए गए थे, लाल लाल कार्ड दिए गए थे। प्रशासन सोच रहा था अब तो गई सरकार, लेकिन सरकार आ गई तो फिर से लाइन लग गई साहब। हमारा भाई आदिल है, वो भी है। कितना मुकदमे हो चुके हैं? हिस्ट्री सीटर हैं साहब, 7-7, 8-8 मुकदमे वाले, लाइन लगा के खड़े हैं। हाजिरी देनी होती है इनको हर हफ्ते की शायद। पीछे लाइन लगी है। बड़ी आफत है भाई, बड़ी आफत है। मेरा ये मानना है कि इन सारे लोगों को जो पकड़ा जा रहा है, जो अभी जो पकड़े थे, मुझे गोली मत मारो, फलान नहीं करो, इनका फाइनल हिसाब करना चाहिए। क्योंकि अगर ये रहेंगे तो फिर ये अगली बार ऐसा ही करेंगे। ये चुप थोड़ी होने वाले, रुकने वाले थोड़ी हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि बचेंगे, फिर करेंगे, मानेंगे नहीं। चलिए, कहीं कहीं भारी बर्फबारी की भी आशंका आ रही है। देखिए जरा, भारी बर्फबारी। बुलडोजर चलने लगे। मेरठ में मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। 2.5 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो फरार है, लेकिन अब उसकी अवैध संपत्तियों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। मेरठ की तरह आज कानपुर में भी भूमाफियाओं पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया। कानपुर में तालाब की जमीन पर कब्जा कर निर्माण करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरठ में यूपी बदन सिंह बद्दो फरार एक अपराधी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया, जबकि दूसरी तस्वीर तालाब पर अवैध कब्जा करके बनाए गए निर्माण को ढा दिया गया। ये 2 तस्वीरें। चुनाव खत्म, बुलडोजर का एक्शन चालू।
चुनाव खत्म, बुलडोजर का एक्शन चालू। योगी जी ने कहा भी था कि बुलडोजरों को जो सर्विसिंग के लिए दिया अभी 10 मार्च के बाद फिर से चालू हो जाएंगे, तो चालू हो गए साहब 10 मार्च के बाद। आइए, तो एक के बाद एक धड़ाधड़ और थोड़ी सी बर्फबारी और भी हुई है कहीं। यूपी पुलिस के अपराधियों के विरोध अभियान लगातार चल रहा है। बहराइच में लूट करने जा रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, एक को गोली लगी, 3 बदमाश गिरफ्तार। ले भैया, स्ट्रेचर पे पहुंच गए। तो चालू हो गया साहब, बर्फबारी चालू है। आनंद आ रहा आप लोगों को कि नहीं? यहाँ तो बर्फबारी चालू है, लेकिन जहाँ बर्फबारी चालू नहीं है वहाँ क्या है? जहाँ गर्मी पड़ रही है। राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ रही है, और इस कदर गर्मी पड़ रही है कि आप हैरान हो जाएंगे। 400 ग्राम चांदी के कड़ों के खातिर काट दिए दोनों पाँव। बुजुर्ग महिला थी, 8/3/2022 पाली से खबर आ रही है, ठीक है ना। बुजुर्ग महिला थी, इनके दोनों पैर सिर्फ इसलिए काट दिए, इनके पैर में चांदी वाले कड़े पहनते हैं ना जो राजस्थान में, वो पहनी हुई थी। मृत्यु हो गई इनकी, और सड़क से घसीट कर इनको जो है जंगल की तरफ लेकर वहाँ इनके पैर काट दिए। 3 फुट दूरी पर इनके पैर पड़े हुए थे। बड़ी हैरानी की बात है, कड़े ले जाने थे, कड़े ले जाते यार, कड़े काट के ले जाते। अत्यंत जघन्य अपराध है। तो मात्र 30,000 कीमत थी उन कड़ों की, पैर की कड़ों की। लेकिन क्या बोलें। रोशन व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पहली बार देख रहा हूँ रोशन व्यास जी, शायद आपको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आप लोग जो पोज वोज दे के खड़े होते हो ना, तो एकदम से ध्यान आ जाता है कौन सी वाली फ़ोटो है। तो फ़ोटो मत बदला करो बहुत दिनों तक, है ना। कुछ लोग रोज़ रोज़ फ़ोटो बदल लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है, पहचानते ही नहीं हम कौन आदमी क्या है। कुछ लोग फ़ोटो नहीं लगाते, व्हाट्सएप पर लगा लिया करो, इतनी अच्छी फ़ोटो है वो, ऐसे करके करके लगा दो ना, मुँह निकाल के बाहर। ऐसी मत लगाओ, बिना उसके भी लगा लो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, किस चीज़ की बात कर रहे थे? भारत जो है ये कर रहा है, वो कर रहा है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग रहा है। हमने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने का, जरा आ जाइए, बदलाव की ब्यार देख लीजिए। सऊदी अरेबिया अमेरिका का पार्टनर है। सऊदी अरेबिया कंसिडर्स एक्सेप्टिंग युआन इंस्टीड ऑफ डॉलर्स फॉर चाइनीज ऑयल सेल्स। आई ला, ई तो लाहौर पे बिल्ला कूदत हुई गवा भैया। तो चाइनीज युआन को एक्सेप्ट करेगा, चाइनीज करेंसी को एक्सेप्ट करेगा, चाइनीज ऑयल खरीदने के लिए, बेचने के लिए। चाइना को जो ऑयल बेचेगा उसमें युआन में एक तैयार हो गया, यानी डॉलर को रिप्लेस। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि इस आदमी ने जो बेवकूफ़ी करी है बाइडन ने, इसने डॉलर की जो विश्वसनीयता होती है उसे हिला दिया है ये सारे बैन करके। और इसका बड़ा लंबा नुकसान होने वाला है यूएस को, जो यूएस आने वाले शताब्दियों तक बस फड़फड़ाता रहेगा कि हमसे क्या गलती हो गई थी। आज वही फड़फड़ाहट अभी शुरू हुई है। लोग डॉलर से धीरे धीरे करके अब बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं न्यूज़ गलत हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़ एक्सक्लूसिव, सऊदी अरेबिया कंसिडर्स एक्सेप्टिंग युआन इंस्टीड ऑफ डॉलर्स फॉर चाइनीज ऑयल सेल्स। तो चाइना का जो ऑयल बेचेंगे साहब युआन में बेच देंगे। अब हमें डॉलर की आवश्यकता नहीं, कम से कम युआन का भुगतान तो हो जाएगा। डॉलर का तो भरोसा नहीं, कल इसने सैंक्शन लगा दी तो हम कहाँ जाएंगे। डर बैठ गया लोगों में। कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खैर भारत की बात करो, हमने कहा था भारत फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत उठाएगा इस पूरे झगड़े में। हम बार बार इस बात को लगातार कह रहे थे। यूक्रेन वॉर, रूस पे लगी पाबंदियों से बड़ा फ़ायदा उठाने की तैयारी में भारत, खरीदेगा सस्ता तेल 14 मार्च, ठीक है, शाम को 3:40। तो जो पाबंदियां लगी उससे बड़ा फ़ायदा उठाने की तैयारी में भारत, और सस्ता तेल खरीदेगा। भाई वेरी गुड, यही बताया था आपको। कब बताया था? हफ्तों पहले। चलो आने लगी मीडिया में न्यूज़, खुश हो जाया करो, कम से कम अपनी न्यूज़ तो आ रही है जब अपन बोलते हैं। तो खरीदेगा, होगा कब? ताजमहल बनेगा कब वाला आइडिया है। आओ भाई, शुरुआत हो गई। आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बाइज 3 मिलियन बैरल्स रशियन यूराल्स क्रूड वाइल विया टेंडर। रिपोर्ट, 3 मिलियन बैरल रशियन क्रूड खरीद लिया साहब आईओसीएल ने, और ये सस्ते वाला खरीदा हुआ है, सस्ते वाला। 3 मिलियन बैरल, वो कितना होता है भाई? बहुत होता है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, तेल खरीद रहा है भारत, यही इन्फॉर्मेशन दी थी हमने आपको, तेल खरीदेगा। उस समय किसी को दूर दूर तक नहीं था, रशिया पे बैन लग गया। 2 तरह के लोग होते हैं सर, जो रात में हाई बीम पर चलते हैं, और कुछ लोग डिपर पे चलते हैं। जिनको स्लो चलना होता है डिपर पे चलते हैं। हमारी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, हम हाई बीम पर चलते हैं, हमको 1 किलोमीटर दूर पहले से दिखना चाहिए, राइट। चलिए साहब, सर एनी एक्शन इज टेकन बीडी रिगार्डिंग नेम इशू? कौन सा नेम इशू? नहीं समझ पाया ऋषभ जी। चलिए खैर, और आइए और देख लेते हैं और क्या अरे वाह, क्या बिल्डिंग है, शानदार। ये क्या है? लाल झंडा रशिया की। अच्छा, रशिया का झंडा, रशिया की बिल्डिंग हुई। एक मिनट, लाल झंडा कब से होने लगा रशिया का भाई? ये तो यूएसएसआर का था दादा, ये कहाँ आ गया? तो एनर होडर एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर यूक्रेन का, रशिया का कब्जा हो चुका है, इस बात की गवाही है। झंडे सब जगह रशिया के लग चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग अभी भी यूक्रेन को जिता रहे हैं। ज़ेलेंस्की माय क्रश, आउच बेबी। ज़ेलेंस्की अपनी फोटो दिखाता है, उसको लगता है कॉमेडी सीरियल है, वहाँ पर भी ऐसी चल जाएगा।
कमाल है साहब, कमाल के लोग हैं, ठीक है ना। अब इनकी असलियत दिखाते हैं। जो ये जो बोल रहे हैं ना ज़ेलेंस्की ने ऐसा किया, मैंने आपको डे 1 से क्या बताया, पहले दिन से ज़ेलेंस्की वो गंदा काम कर रहा है जिसकी आप सोच नहीं सकते। ये नागरिक ठिकानों में घुस के, जो नागरिक कॉलोनीज़ है, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ है, वहाँ घुसकर छुप कर बैठे रशियंस को मार, इसीलिए मार पा रहे हैं रशियंस को, वरना ये रशियंस को मार नहीं सकते। ओपन मैदान से छोड़ के भाग चुके हैं, इनका खेल खत्म हो गया। और अब इसकी मैं आपको जीती जागती तस्वीर दिखाता हूँ। जीता जागता वीडियो आया, ज़रा इस वीडियो को देखिए। ये देखिए, ये रशियन टैंक उड़ा दिया, ठीक है। ये देखिए 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 कहाँ से मूव हुआ ये, फिर से देखिए। ये क्या है, घर बने हुए हैं, ये टैंक घरों के बीच में छुपे हुए हैं और एकदम से निकल कर आते हैं और मारते हैं। ये आया और ये सामने से इसने रशियन टैंक पे ये हमला किया, और रशिया का टैंक का मुंह किधर है, उधर। उसको पता ही नहीं गरीब को कि इधर से मार पड़ जाएगी मुझे, और ये मारा और ये भाग गया। ये देखिए छुप के मार रहा और ये वापस भाग गया। ये देखिए घर की बाउंड्री, ये देखिए ये उड़ा दिया, जेड लिखा ना, ये छुप के मारा जा रहा है रशियन टैंक्स को। टैंक का गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा है कॉलोनीज में छुप के, ये यूक्रेन कर रही है। और ये यूक्रेन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, एजोव अगेंस्ट रशिया, रशियंस कम, ठीक है ना। तो जो बदनाम उनकी एजोव बटालियन है, जो अमेरिका द्वारा पाली पोसी जाती है, उसकी वीडियोस हैं। कुछ गलत तो नहीं बताया था आपको? कितना पहले बताया था, जब शायद किसी ने भी दूर दूर तक इस बारे में बात नहीं करी थी, तब बताया था आपको, ठीक है ना। चलिए और आगे चलते हैं। तो एक और बात हो रही थी, बायोलैब्स हैं या नहीं है। बायोलैब्स हैं या नहीं है उसको लेकर वहाँ की खुद की अमेरिका की सेनेट मेंबर खड़ी हो गई हैं और वो कहती हैं कि भाई बायोलैब्स तो हैं। Senator Romney, you've called me a treasonous liar simply for stating the fact that there are over 25 U.S.-funded biolabs in Ukraine, which, if breached, would release and spread deadly pathogens across the United States and the world, and therefore they must be secured so that we can prevent any new pandemics from occurring. Now, bizarrely, you claim that securing these labs, or even calling for securing these labs, is treasonous and will lead to a loss of life, when the exact opposite is obviously true. The spread of pathogens is what will cause the loss of life, not the prevention of such a spread. So, Senator Romney, please provide evidence that what I've said is not true and treasonous. And if you cannot, you should do the honorable thing. Apologize. Resign from the U.S. Senate. Evidence of the existence of these biolabs in Ukraine, their vulnerability, and therefore the need to take immediate action to secure them is beyond dispute. Just the other day, the State Department's Victoria Nuland acknowledged that guys resigned from the U.S. Senate. The existence of these biolabs in Ukraine, their vulnerability, and therefore the need to take immediate action to secure them is beyond dispute. Is beyond dispute. Is beyond dispute. ठीक है साहब, वहाँ उनका लैब होना, उनकी वनरेबिलिटी होना, उसके अंदर खतरनाक पाइथोजेंस होना, ये बियॉन्ड डिस्प्यूट है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब ये अमेरिका खुद से कह रहा है, अमेरिका के सेनेट मेंबर्स कह रहे हैं। गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी थी ना आपको, लोग चिल्लाने लगे थे, है ही नहीं है, नितिन शुक्ला ने पता नहीं कहाँ से वो 30 बिंदियाँ बना दी। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं, वीडियो बनाना है, वीडियो बना के कुछ भी बकबक करना है। कमाल है यार, ऐसा भी होता है। खैर, हाँ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट और पंजाब के सीएम दोनों कॉमेडियन है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। सर आगे भी कोइंसिडेंस ही देखने को मिलेगा आपको, आप चिंता ना करें, बड़ा बवाल होने वाला है। खैर, एक और नाम है कमला बुआ। आज उनकी मिमिक्री करने वाली एक वीडियो आई हमारे पास में, जो भी बंदी है इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस मिमिक्री को आप लोग जरूर देखिए। यूएस में बैठे जितने भी लोग हैं वो इस मिमिक्री को देखने के बाद तुरंत अपने कीपैड तैयार रखना, आप मुझे बता देना आपको पसंद आया कि नहीं और कितने नंबर दोगे आप इसे 10 में से। जरा देखिए, टॉकिंग लाइक कमला। Want to know why I was late for work today? Want to know why I was late for work today? Okay, well, the reason why I was late for work today, okay, is because when I got in my car, okay, it wouldn't start. And if your car won't start, you can't drive your car, okay? Yeah, I would like to purchase this. Purchase. That means to buy something. When you purchase something, you are buying it. You want to know where I live? Okay. Well, I live in a country, okay? And inside that country is a state. And inside that state is a town. And inside that town is my house. That is where I live.
Okay? Want to know? भाई गजब कर दिया, कमाल कर दिया, इस बंदी ने तो कमाल कर दिया, मिमिक्री की सारी हदें पार कर दी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि बस कमला भौजी बैठी हैं, तुलसी जी को मासी का दर्जा दे दें। नहीं, वो कमला मैं क्यों देता हूँ ये दर्जा धीरज जी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग खुशी मनाने लगे थे, वाइस प्रेसिडेंट बन गए, यहाँ मतलब जो है गांव-गांव में दिए जल रहे थे साहब, हमारी भुआ बन गई, हमारी भुआ बन गई, और उसने पलट के थूका भी नहीं। हाँ, डेफिनेटली इट इज़ अ परफेक्ट मिमिक्री, खतरनाक खतरनाक मिमिक्री। खैर चलिए आगे चलते। तो मैंने कहा भाई ये भी देख लें। अब इसके बाद में अमेरिका ने तो बहुत सैंक्शन लगा लिए, अब बारी है रशिया की, और रशिया ने झूर के सैंक्शन लगाए हैं और लोगों पर लगाए हैं। वो क्या कर रहे थे, पुतिन पर सैंक्शन लगाना है। जोसेफ रोबिनेट बाइडन यानी जे बाइडन के ऊपर सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने। एंथोनी जॉन बिल्कन सैंक्शन लगा दिया। जेम्स ऑस्टिन सैंक्शन, मार्क अलेक्जेंडर सैंक्शन, जेकब सैंक्शन, विलियम जोसेफ बर्न्स सैंक्शन, जेनिफर सैंक्शन, दलीप सिंह अयो मजा आ गया सैंक्शन, समंथा जेन पावर सैंक्शन, रॉबर्ट हंटर बाइडन अयो सुपुत्र भी गए सैंक्शन, हिलरी क्लिंटन सैंक्शन, एंड्रयू नहीं एंडवाले सैंक्शन, रीटा जो लुइस सैंक्शन। जबरदस्त सैंक्शन 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 छोड़ दिए भैया सब पर, दैट दनादन सैंक्शन ठोक दिए सब पर। तो वो कहते हैं हम सैंक्शन लगाएंगे, करेंगे, हम इसका ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिलहाल वो तो कुछ करें चाइना करें, लेकिन रशिया ने इनके ऊपर सैंक्शंस सबके ऊपर ठोक दिए। और अब स्थिति देखना मज़ेदार है। इंटरनेशनल न्यूज़ चली रही तो जरा अपने आप ही लेना, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है। तो बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है आज की तारीख में, कहते हैं 10 पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सन को एलिमिनेट कर दिया सिबी ने। अरे वाह क्या बात है। तो बलूचिस्तानियों ने भाई जीवे जीवे बलूचिस्तान, हम तो यही कहेंगे। 10 पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनस को जो इलीगल ऑक्यूपेशन करके बैठे हैं बलूचिस्तान में, उनको एलिमिनेट कर दिया। ये इनके आज़ादी की लड़ाई है, ये इलीगल ऑक्यूपेशन का विरोध की लड़ाई है, इसलिए हमें बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए और खुले तौर पर देना चाहिए हम लोगों को। सरकार तो नहीं दे पाएगी लेकिन हम लोगों को देना चाहिए, ठीक है ना। प्राची पांडे जी नमस्ते अंकल, कल मेरी आपने NRI नेबर से बहस हो गई क्योंकि वो US को डिफेंड कर रहे थे इन द करंट कन्फ्लिक्ट, गुस्से में वो उठ के चले गए। अरे तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, टेंशन मत लीजिए, अपन सही बोल रहे हैं ना, बात खत्म। अपन ने आज तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी, आप इन्फॉर्मेशन का फ्लो डालो, लड़ो मत, इन्फॉर्मेशन बड़े प्यार से मुस्कुरा के करके आंखें बंद करके, है ना। और कैसे, बिकॉज व्हेन यू बाय समथिंग यू बाय इट। इतने ही डम्ब जवाब वो भी देती हैं बुआ भी, कमाल है। खैर आइए साहब, तो ज़रा देख लें, BLA ने उड़ा दिया, अब ये क्या कर रहे हैं, लो भैया भारत की तरफ से 8000 टन 4th बैच है ह्यूमैनिटेरियन एड का गेहूं अफगानिस्तान अब तक भेजा जा चुका है। 2000 टन की ये दूसरी खेप है, ठीक है ना। देखो तिरंगे वाले छपा के, स्पेशली वो ये देखिए तिरंगे तिरंगे रंग में छपा के बोरे भेजे जा रहे हैं, इनके ऊपर सब लगा हुआ है। बताओ मौलाना मोदी, क्या ज़रूरत है अफगानिस्तान भेजने की, 8000 टन भेज दिया, क्या ज़रूरत है। जैसा भी आपको दिखाया था ना, क्यों बैठा रखे मंत्री बना के कि वो स्टेटमेंट जो चाहिए होते हैं। तो अभी आपने कई जगह पर देखा होगा, तालिबानियों ने फेंसिंग हटा दी और उन्होंने पाकिस्तान पे हमला ठोक दिया। तो तालिबान के अंदर 4 गुट हैं, विद इन द तालिबान 4 गुट हैं, उसमें से तकरीबन 2 के रिलेशन भारत से बड़े अच्छे हो गए हैं। और यदि ऐसे ही चला तो तालिबान या तो आपस में लड़ लेगा, या तालिबान से सारे से हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। और जिन 2 के हमसे संबंध अच्छे हैं उनके पाकिस्तान से संबंध खराब है, ठीक है। इसलिए ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा रही है, सर जी मीट्रिक टन 1000 किलो मीट्रिक टन, है ना, टन बोलो मीट्रिक टन बोलो, बात बराबर है ना, कुछ अलग नहीं होता। तो ये स्थिति है, ठीक है ना। आइए और देखें, दुनिया भर की बात कर ली, जरा महाराष्ट्र भी चल रहे हैं, क्या गजब गजब लोगों को सत्ता मिलती है बताइए। मुख्यमंत्री जी आ गए मर्सिडीज़ में आए, मर्सिडीज बेंज 7542। अच्छा अब इस मर्सिडीज बेंज के मजे भी ले लीजिए जरा, लो भैया। पॉल्यूशन एक्सपायर्ड, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, दोनों चीज़ें एक्सपायर हो गई। ये मुख्यमंत्री का हाल है, ये प्रदेश संभाल रहे हैं। आप सोचिए प्रदेश का क्या हाल होगा, प्रदेश को भी एक्सपायर करके दम लेंगे लगता है। कमाल है भाई, क्या गाड़ी में बैठे, मान लो इस गाड़ी को कुछ हो जाए, प्रदेश का मुख्यमंत्री है यार, इंश्योरेंस तक नहीं मिलेगा, आप सोचिए। और कमाल के लोग हैं भाई, और ये मुख्यमंत्री हैं, ये प्रदेश चलाएंगे। उठा ले रे बाबा, उठा ले मेरे को, क्या हाल हो गया है इस देश का। ऐसा लगता है सब नशे में। क्या नशे की बात हो रही तो नशे की बात भी हो जाए। आ जाओ मेरे शराबियों, हा बोतलें ही बोतलें। इंडिया इज लार्जेस्ट विस्की कंज्यूमर इन वर्ल्ड बट अर्बन इंडियंस प्रेफर बियर। अरे बियर पी के तोड़ निकाल लेते हैं। चलो भैया, सबसे ज़्यादा विस्की पी जाती भारत में। अरे बेवड़ों, अबे बेशर्मों, इतने बेवड़े हो तुम लोग। ये देखो भाई,
बियर 56%, वाइन, हालांकि वाइन दूसरी होती है, विस्की लिखा जाता है इसको, खैर 55%, हाँ ये वाइन है सॉरी, 47% वोडका, विस्की 46%, ड्रिंक्स अर्बन इंडियंस हैव ट्राइड वर्सेस ड्रिंक्स दे लव, बताओ साहब, 16% विस्की यहाँ है, बियर गांव में भी भाई सब जगह खूब चल रही है साहब, क्या गजब है भाई साहब, ऐसे ऐसे नाम है, साइडर, लिक्वर्स, कॉकटेल्स, टकीला, जिन, ब्रांडी, ब्रीजर, रम, पढ़ तो ले ही रहा हूँ कम से कम में, चलो इतनी अच्छी बात है। तो पियो पियो, मोदी जी इसलिए बोल रहे थे, भगवंत मान जी से उस समय सदन में, पियो पियो, तो जियो जियो चिल्ला रहे थे, पियो पियो। कमाल है भाई, पॉपुलेशन इशू क्या करेगा, इतने बेवड़े रखे हैं, दूध नहीं पियेंगे, दारू पियाएंगे, और उसके बाद 700-1000 रुपये की बोतल खाली कर लेंगे टैंकर, उसके बाद बोलेंगे महंगाई बहुत है। कमाल के लोग हैं। तो शराब पीने वाले जितने भी लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है, शराब ना पिया करें। एक हमारे व्यूअर हैं, बस के ड्राइवर हैं, तो अभी लॉकडाउन रहा तो उनको तनख्वाह वनख्वाह नहीं मिली, तमाम सारी प्रॉब्लम रही, तो मेरे पास फ़ोन आया, बोले सर वो ऐसे ऐसे करके, मैंने बोला अच्छा, तो बोले नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो बोले कंट्रीब्यूशन कर, मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने परिवार का खर्चा पहले चलाइए, बाद में बचेगा, नहीं बोले नहीं आपको देना है, मैंने कहा ठीक है सारी बातें सही है, लेकिन पहले परिवार का देखेंगे अपन, उसके बाद सोचेंगे। तो बोले मैं वही हूँ जो, और ये मेरी आंखें चमक गई, मैंने कहा तो वही, मैंने कहा भाई रुक 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 रुक, ब्रेक मार दे, तू किधर जा रहा, इधर आ जाओ, जितने की पीना बंद कर दे, पैसा मेरे को दे दे। तो बोले बड़े भोले ईमानदार आदमी, बोले पूरा तो नहीं दे सकता, हाँ फिर आधा कोशिश करूंगा। मैंने कहा चलो यार आधा ही सही, तो डन। तो यहाँ पर भी जितने पीने वाले हैं भाई पूरा दे देना, पूरा नहीं हो सकता तो आधा दे देना, फिर अपन 5-6 महीने बाद फिर बात करेंगे। सिगरेट वाले, शराब वाले, मुझे आपका सिगरेट का पैकेट चाहिए, ठीक है ना, शराब की बोतल चाहिए, वो भिजवा दो, वो कंट्रीब्यूशन कर दो यहाँ, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो कम से कम आपके शरीर में कम जाएगी। और अगर मुझे देने में कष्ट है तो मंदिर है बगल में, उधर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी सेहत सही रहे वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी बातें बात की है। उससे हल्के चले गए तो जीत आपकी हुई, जवाब नहीं था, उससे होके चले गए तो जीत आपकी थी, अच्छा कोई बात नहीं। धीरज जी कहते हैं टाइम टू बाय अल्कोहल स्टॉक्स, हाँ तो इधर 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 अल्कोहल स्टॉक्स, अच्छा वो ठीक है, लेकिन ठीक है भाई, नो बैड वाइसेस, मेरा बढ़ रहा है धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन सब जगह, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। सिगरेट का पैकेट डन, शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। तो सिगरेट का पैकेट डन का मतलब ये नहीं होता है कि सिगरेट का एक पैकेट मैं पी रहा हूँ तो एक पैकेट का पैसा दे दिया। सिगरेट का पैकेट का डन का मतलब ये है कि वो जो एक पैकेट आप पीते हो उसकी जो कीमत है वो जब आप इधर तब दोगे जब वो पीना बंद कर दोगे। तो यदि आप आधा पियोगे तो आधा देना है, मतलब आपका पीने में कर्टल हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब कोई शाणे लोग सोचे क्या सिगरेट का पैकेट ठीक है, सिगरेट का पैकेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो आधा करना है उधर पे। समझ में आ रहा है? तब है बात, नहीं तो शाणे लोग बोलेंगे बोले एक बोतल की जगह 2 बोतल का खर्चा हो गया आज से। बोले क्या वो एक बोतल का पैसा उधर भेजना है शुक्ला जी को, एक बोतल मैं पीऊँगा, तो ऐसा नहीं है भाई। वो एक बोतल जो है उसको क्वार्टर पे लाना है, 75% जो पैसा बचा है वो मुझे देना है, या किसी को जहाँ भी आपको, जहाँ समाज में आपको लगाना है वहाँ देना है, ठीक है। आपका क्वांटिटी कम करनी है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो देना है। अगर वो क्वांटिटी कम नहीं हो रही, वो उतनी सिगरेट है, एक भी कम नहीं है, तो फिर बेकार है ना, ठीक ना बॉस। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार ये आदमी आता हमारे को बिल्कुल कैसा कर देगा, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, ये मत करो, क्या जिए हैं किस लिए? फिर इसके बाद ज़िंदगी शुरू होगी, इसको बंद करने के बाद करके देखिए, अच्छा लगता है। अगर आप सच में हमारी आंखें खोलते हो, सनी जी कहते हैं। जी सनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार ड्राई स्टेट है सर, अरे तो वहाँ तो ज़्यादा चलती होगी, ज़्यादा महंगी होगी। ड्राई स्टेट का मतलब क्या होता है? महंगा कर दो, 1000 की बोतल 4000 की। ड्राई स्टेट थोड़ी कुछ होता है असलियत में। जिस दिन ड्राई स्टेट अगर कोई सोच लेगा मुझे ड्राई स्टेट करना, सर वहाँ एक बूंद शराब नहीं मिल सकती, और हाहाकार मच जाएगा, लोग चाकू वाकू मार देंगे। इनको आदत होती है ना, तो वो एकदम से नहीं छूटती, बड़बड़ाने लगते हैं कुछ लोग, एकदम पगला जाता है, जिनका खुद पर कंट्रोल नहीं होता। बाकी कंट्रोल वाले मैंने ऐसे भी देखे जो एक दिन में खटाक बंद करते हैं, पलट के नहीं देखते उधर। सर मैंने आज तक ना विस्की ना ब्रांडी बियर कोई भी अल्कोहल पे नहीं पिया, ज़िंदगी में सिगरेट भी नहीं पीता। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं आप तो मुझे ही चाय पिलाते हो तो फिर बात ही क्या है। आई एम अ टी टोटलर फॉर एवर, वेरी गुड। सर नितिन सर लाइव इन ऑपोजिशन माइंड, वो भी रेंट फ्री लाइन्स पर कृष्णा नो कैप सॉन्ग। बिल्कुल। बीड़ी और खैनी वाला क्या करेगा? वो भी देगा, बीड़ी खैनी वाला भी, उसमें क्या दिक्कत है? बीड़ी अपना पर्पज़ ये है कि उसकी वो बीड़ी कम कराना, उसकी वो खैनी कम कराना, उसकी पुड़िया कम कराना, पर्पज़ ये है। आप फ़ोन कटा, अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, हेलो हेलो, टुकला जी। अब टुकला जी ने तब तक काट दिया फ़ोन, तुम थुकला जी कर लो तुम पहले, ऐसा मत करो यार। सर एक ही दिल है, कितनी बार जीतो को बता दो आज। नहीं धीरज जी, बस यही है ना। हम लोग सब लोग स्वस्थ रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत काम करना है बॉस अभी।
आपको यदि लाइव पसंद आता है, यदि आप लाइव को देखते हैं तो भैया अपनी फीस भर दीजिए 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से, और भीम यूपीआई पे @nshukla@UPI के माध्यम से। जो लोग भारत के बाहर हैं उनसे विशेष निवेदन, patreon.com/नितिन शुक्ला भी खुल रखा है आपके लिए, और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL भी खुल रखा है। दरवाजे दोनों खुले हुए हैं सर, आपकी जहाँ श्रद्धा करें वहाँ। लेकिन जो भी लोग भारत के बाहर हैं, भारत के बाहर से जो न्यूज़ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो सर अखबार का पैसा आप देते ही हैं, न्यूज़ चैनल का आप रिचार्ज कराते हैं, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। तो आपसे निवेदन है इस चैनल को भी फ्री ना देखा करें, जो आपसे बन पड़े उतना प्रयास आप ज़रूर करें। और वो जो बॉटल है ना, हाँ बस वो आधी अपन दोनों पियेंगे, आधी आधी, अकेले अकेले थोड़ी होती है। तो आधे का पैसा इधर भेज दिया करो, ठीक है ना, टैक्स मान लो इसको हमारा, है ना। अरे आप हंस रहे हो बोरा साहब, वाकई में ऐसा होता है। मैं कोई मजाक थोड़ी करता हूँ यहाँ के, मैं तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। मेरे एक दोस्त को भी सिगरेट की आदत थी, लेकिन जब उसने कोरोना में आपने लंग्स देखे तब छोड़ी। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी बात है। साफ़ पानी मेरे लिए बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है, अच्छी चीज़ है। बहुत कुछ है इस दुनिया में अच्छा, उसको हम देखने का कोशिश करें, उसको जीने का प्रयास करें। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तब हम कुछ करने की स्थिति में होंगे, तब हमारा दिमाग चलेगा, तब हम ये सारी, वरना ये कश्मीर फाइल देख कर आकर बाहर नारे लगा के फेक नेशनलिज्म में आके बस बढ़िया, है ना, वो जो फैशन वाला नेशनलिज्म होता है ना, फैशनेबल नेशनलिज्म, फैंसी ड्रेस नेशनलिज्म, तो फैंसी ड्रेस नेशनलिज्म वाला हाल हो जाएगा, पट 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 हो जाएगा, है ना। एडिक्शन टैक्स, हाँ आप एडिक्शन टैक्स भी कह सकते हो सर, कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो ये इसलिए बहुत आवश्यक है हमको अभी हम सब लोगों को बहुत सारा काम करना है। अजीत जी धन्यवाद आपका, प्रफुल्ल दाड़ी जी धन्यवाद, संजीत विश्वास जी आपका भी धन्यवाद, प्रकाश लखानी जी धन्यवाद। अभी बहुत काम करना है, उसके लिए अपनी सेहत पहले सही रखनी है, और सेहत सही रखने के लिए सबसे पहले हमको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। चलिए मित्रों, वैसे मेरा हक तो नहीं है इतना बोलने का, फिर भी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ क्योंकि अपना परिवार समझता हूँ, डांट भी देता हूँ। अभी किसी को डांट दिया था, उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जब काम होता है सर तो काम के समय पर ऐसा ना करें, ऐसा मेरा निवेदन है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कल फिर मिलेंगे। मीना जी कहती हैं डॉक्टर ब्रांडी फॉर कोल्ड, तो उसके लिए मेरे पास एक उपाय है, बर्फ़ बहुत पड़ रही है उत्तर प्रदेश में, वहाँ आ जाइए, बाबा जी ब्रांडी सारा इलाज कर देंगे। वहाँ गर्मी के लिए ब्रांडी की ज़रूरत नहीं होती है, गर्मी के लिए ब्रांडी की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी का लठ बहुत बढ़िया है, एकदम गर्मी देता है टनाटन, बुरा नहीं मानिएगा, मजाक कर रहा हूँ। लिवर सोराइसिस वह रूप से बढ़ रहा है, दुखा है। हाँ, लिवर सोराइसिस तो शराब पीने से ही होता है ना, ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ के चलिएगा। चलिए मित्रों, ये था आज का लाइव, कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा खाते पीते रहिए, पैकेज फूड से बचिए जितना हो सके, है ना, और ये तमाम सारी और जो बैड हैबिट्स हैं इनसे बचिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा